वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर सपोर्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर सपोर्ट पे। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जबकि मुझे सीएसएस से स्टार्ट करना था, मैं सीएसएस के बदले में मैं आज सोचा कि सीएसएस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बच्चों के अंदर वो जोश पैदा किया जाए। उसके खातिर मैंने क्या करा, मैं जल्दी जल्दी मैंने कोड कराया और कोड करके मैंने आपके लिए क्यूज ऐप बनाया है। इस क्यूज ऐप बनाने का मकसद क्या था मैं आपको बताता हूँ। इस आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू ना आप ढेर सारी चीज़ आप सीख जाओगे। डिजाइनिंग सीख जाओगे, सीएसएस कैसे अप्लाई करनी है वो सीख जाओगे, जावास्क्रिप्ट पे कोड कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो सीख जाओगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे ब्रीफ कर करके मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इस कोड को इसलिए लिखा है, इस कोड को इसलिए लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो पहले मैं आपको इस क्यूज ऐप की मैं फंक्शनलिटी चेक कराता हूँ। पहले देखो, मैं अगर कोई भी फील्ड में अगर इस फील्ड को इनपुट को मैं अगर ब्लैंक छोड़ता हूँ, तब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इट विल शो मी एन एरर। सो क्या एरर आ रहा है? एरर इन यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा जब कोड, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके मेन फंक्शनलिटी को। अभी देखो, मैंने इसका नाम रख रखा है, ये बेसिकली डायनेमिक नहीं है, तो स्टैटिक वेबसाइट है, लेकिन डायनेमिकली डेटा आएंगे। ठीक है, तो मुझे लॉगिन मैं डायनेमिकली नहीं करा सकता हूँ, तो डायनेमिकली लॉगिन पेज नहीं बना, इसलिए मैंने क्या, मैंने जानबूझ के कुछ इनपुट फील्ड मैंने वहाँ पे असाइन करे, फिर वहाँ पे वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो अब देखो, मैंने जो पासवर्ड और मैंने जो नाम यहाँ पे सेट करा था, मैंने यहाँ पे फील्ड को मैंने फिल कर दिया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देन इट विल थ्रो मी द नेम ऑफ यूजर, दैट इज करियर। हियर यू कैन चेक इट आउट, this is career, and then you are successfully logged into our app to access the queues. So let's see, as you click OK, you will be here. अब देखो कितना अच्छा इंटरफेस लग रहा है। इंटरफेस आप चाहो तो खुद का कोई भी आपके दिमाग में कोई थीम हो, उस थीम के बेसिस पे बना सकते हो, लेकिन बैकएंड की जो प्रॉपर्टी चलेगी वो कुछ ऐसी चलेगी। ऐसे ही अब आपको ऐसे ही अगर ऐप बनाने, ऐसे कुछ कुछ आपको बनाने हैं पोर्टल, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ चीजें हैंडल करनी पड़ती है, तो उन सब चीजों को कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे आप एक अच्छा कोड लिखोगे, वो सब चीज मैं डिस्कस करूंगा। अब थोड़ा जरा इसे देखो। ठीक है, मैंने इस पेज को बनाया है, ये मेरा पर्सनल लेआउट था। आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल ही फॉलो ना करो। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि मैं आपको वैसे भी आज का मैं डिजाइनिंग पार्ट में बिल्कुल भी नहीं शेयर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिजाइनिंग पार्ट में शेयर करता हूँ तो वीडियो लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप हो सकता है कि बीच में ही क्विट कर दो। ठीक है, तो उसके खातिर मैं बोल रहा हूँ, बस आप लॉजिकल चीजें देखो, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिजाइनिंग पोर्शन तो देख लिए, अब मैं इसकी फंक्शनलिटी बताता हूँ। मैं अगर बिना इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज किए मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, तो ये आगे मुझे बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड मैंने यूज करा है। जैसे आप यहाँ पे माउस को लेकर जाओगे, यहाँ पे आपको शो करेगा प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना ही करना है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, देन आई क्लिक, देन देखो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन कितना कितना फास्ट आ रहा है। देन यहाँ पे देखो 7 नेक्स्ट, फिर थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आ गया। जो बच्चे हमसे CSS HTML पढ़ना चाहते हैं, HTML का मैंने प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, CSS की दिवाली के बाद आ जाएगी। ठीक है, सो वेट करो थोड़ी देर। ठीक है, अब देखो, अब मैं चौथा क्वेश्चन में जब पांचवा क्वेश्चन आया, तब पांचवा क्वेश्चन में सबमिट द टेस्ट आ रहा है। लास्ट बटन पे, लास्ट क्वेश्चन पे ये बटन कुछ चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसका भी आंसर में टिक कर देता हूँ सही। जैसे मैं सबमिट द टेस्ट करता हूँ, देन सी कांग्रेट्स यू गॉट 10 आउट ऑफ 10। कितना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं सेम चीज को मैं वापस से एक्सेस करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग फील्ड में असाइन करता हूँ। मैंने कुछ रॉन्ग फील्ड असाइन करे हैं यहाँ पे, उस रॉन्ग आंसर्स क्लिक करने की वजह से मुझे कुछ मार्क्स मेरे घट जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मैंने सही फील्ड पे असाइन करे, कुछ रॉन्ग में चूज कर रहा हूँ। अब देखो, कांग्रेट्स यू गॉट 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ढेर सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, मुझे बस आपको समझाना है इसका लॉजिक, तो मैं बस वो लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ आपको लेकर कोड पे। तो ये अपना कोड है, मैं कोड को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे वो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं कोड को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। आई थिंक इतना परफेक्ट है। चलो, इतना परफेक्ट है। देखो, मैंने इतना फास्ट करने की कोशिश करी कि आप जान नहीं सकते। इसके खातिर मैंने क्या करा कि मैंने हर जगह पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इनलाइन CSS मैंने यूज कर लिया है, जबकि मैंने CSS का फाइल बनाया था। मुझे जल्दी जल्दी आपके लिए बस कोड करना था, ताकि आपको बस समझाना है मुझे, बाकी चीजें आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले इसका फ्रंट एंड मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग पोर्शन के लिए ज्यादा बेचैन नहीं होना है, मैं आपको फ्रंट एंड इसका समझा देता हूँ।
देखो मैंने क्या करा है, बॉडी के अंदर लिखना होता है, मैंने एक टेबल लिया है, ठीक है। टेबल के अंदर मैंने क्वेश्चन के नंबर से लेकर सब कुछ, देखो यहाँ से आओ, यहाँ से आपका मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। मैंने क्वेश्चन का नंबर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर आईडी दे दिया, साइन कर दिया स्पेन टैग में, एंड स्पेन टैग मैंने क्वेश्चन के लिए क्वेस्ट आईडी मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने इनपुट टेक्स्ट फील्ड लिया है जिससे मुझे अपना रेडियो बटन देना है, जाहिर सी बात है। एंड देन रेडियो बटन के साथ मेरा उसका ऑप्शन है, तो उसको मैं ऑप्शन के लिए ऑप्शन ए का, ये ए का मैंने आईडी असाइन कर दिया। सेम मैंने बी करा, सेम मैंने सी करा, सेम मैंने डी करा है, और सेम मैंने 4 मैंने इनपुट रेडियो बटन मैंने लिए हैं, और लास्ट मैंने एक बटन लिया, ठीक है। और लास्ट का एक पोर्शन है जहाँ पे वो एनिमेशन आ रहा था ना थोड़ा बहुत, आपको जो वो जो क्लैपिंग वाला जो सिंबल दिख रहा था वो एक एक्चुअली वीडियो है, ठीक है, वो एक जीआईएफ है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का डिजाइनिंग। तो फ्रंट एंड का बस इतना ही पार्ट है, आप चाहो आपको जो मन करे उतना काम आप कर लो, वो आपका खुद का चॉइस होगा, ठीक है। आप फ्रंट एंड खुद डिजाइन करो, फ्रंट एंड किसी का कॉपी मत करो, ठीक है। क्योंकि जब आप डिजाइन करोगे नहीं तो फिर सीखो कैसे? डिजाइनिंग ही तो अपना बेस्ट, अपना अपना जो सीखने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो डिजाइनिंग करो, डिजाइनिंग खुद से करो, खुद का अपना लेआउट बनाओ, जो आपके अंदर एक हुनर छुपा हुआ है ना उस चीज को बाहर निकालो, ठीक है। अब अपना आता है ये मैंने बना लिया आपका क्वेश्चन के पोर्शन का, ये इस पोर्शन का है, ठीक है। मैं वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये इस पोर्शन का, जहाँ पे मैंने 2 स्पैन टैग लिया था, एक सीरियल नंबर के लिए, एक मैंने क्वेश्चन के लिए। फिर मैं 4 टैग लिए थे इनपुट रेडियो बटन के, जो 4 रेडियो बटन आ गए थे, और फिर 4 ऑप्शंस के मैंने 4 क्या गए थे स्पैन टैग भी लिए थे, ठीक है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्यूज पे। अब अपना जो क्यूज का जो लॉगिन पेज था, लॉगिन पेज में मैंने कुछ नहीं करा है, बस एक छोटा सा मैंने एक टेबल लिया है, जिसे मैंने बस थोड़ा सा ये लॉगिन टू एक्सेस कुछ मैंने बस वो टाइटल मैंने दे दिया S3 टैग में। देन आपको मैंने एक टेक्स्ट फील्ड लिया इनपुट का, एक मैंने पासवर्ड फील्ड लिया है आपको इनपुट का, ठीक है। एंड देन एक सबमिट बटन है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, एंड देन यू कैन ऑल्सो कोड इट लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं आपको इस सब का ना जावास्क्रिप्ट कोड समझाने वाला हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक अलग अलग मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, तो मैं एक login1.js में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने आज के मेन कंटेंट पे। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, आई टेल यू, index.html, क्योंकि सबसे पहला पेज मुझे इसी को लोड करना है। तो मुझे बेसिकली इसके इसके इनपुट का मुझे वैल्यू मुझे गेट करना है। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी लगाते हैं document.get एलिमेंट बाई आईडी और document.get एलिमेंट बाई क्लास नेम, या फिर क्वेरी सिलेक्टर लगाओ, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप उससे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन बेसिक जो होता है, जो हर कोई यूज करता है, वो document.get एलिमेंट बाई आईडी करता है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैं भी स्टोर कर लेता हूँ where user and then I say document dot get element by id। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट मुझे मिल रहा है। अब आईडी क्या है गाइस, मैं आईडी यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने इसका आईडी दिया यूजर नेम, एंड इसका मैंने पासवर्ड दिया, और इसका मैंने सबमिट दिया। चलो अब मैं कोड पे आता हूँ। सो सी, यहाँ पे मैं कोड करता हूँ, दैट वाज यूजर एंड नेम, राइट। अब मुझे करना है वेर पासवर्ड का मुझे करना है, ठीक है। तो पासवर्ड का भी करना है, कर लेंगे document.get element by id, राइट। एंड हम इसका पासवर्ड का भी लिख लेंगे गाइस, pwd मैंने वहां पे असाइन करा था। आई होप कि मैंने यही करा, देख लेते हैं वेर। अब मुझे बटन लिया है, ठीक है, मैंने बटन लिया है, बटन का मैं वापस में स्टोर कर लेता हूँ इसकी वैल्यू, ताकि मैं इसे फंक्शनलिटी में ऐड कर सकूँ। गेट एलिमेंट बाई आईडी, जस्ट वेट। एंड मैं इसका आईडी क्या लिया था, बटन लिया था या फिर सबमिट लिया था, इट वाज लाइक सबमिट, ठीक है। सो मुझे वापस का चेक कर लेने दो, इसका सबमिट है, इसका pwd है, इसका यूजर नेम है, चलो सही है। हमने जो कोड लिखा है वो एकदम सही है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अभी पहले मैं आपको इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ गाइस। मैंने यहाँ से पुराना वाला मैंने जावास्क्रिप्ट कोड मैंने यहाँ से अनलिंक कर दिया है, तो वापस में इस पोर्शन को लिंक करूंगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसका आउटपुट देख लो, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला था, ये मेरा अभी नया वाला पेज खुला है, ठीक है, जिससे मैं वापस से कोड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अभी मैं इसे हटा देता हूँ, चलो मैंने इसे हटा दिया। अब देखो गाइस, अब यहाँ देखो, अब मैं कुछ भी परफॉर्म करूँ, अलर्ट वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा। मैं इसमें वैल्यू भी अगर डाल देता हूँ फिर भी नहीं कुछ होने वाला है इसका, देखो, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ करा ही नहीं है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, नथिंग विल हैपन हियर। अब इसमें मैं सारे फंक्शन में इंक्लूड कर रहा हूँ, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, मैंने तीनों के आईडी के थ्रू मैंने इसके फंक्शनलिटी परफॉर्म कर, मैंने इसका स्टोर कर लिया, मैंने इसका वैल्यू, ठीक है। अभी तक वैल्यू नहीं आया, मैं इससे प्रॉपर्टी अब सारे में फेच करूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है एक मुझे लॉजिक लगाना है कि इफ,
अगर यूजर नेम मैंने वहाँ पे करियर डाला था ना, आप चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो, फिर किसी और का नाम डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिकली ही सारा कुछ जा रहा है। स्टैटिक वेबसाइट है तो डेटाबेस का तो रूल कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यूजर डॉट वैल्यू, मैं यूजर डॉट वैल्यू क्यों ले रहा हूँ गाइस, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। अभी जो यूजर है ना, इसमें इसके अंदर यूजर जो मेरा था वो टेक्स्ट फील्ड था, टेक्स्ट फील्ड के भीतर जितना मैं डेटा डालूंगा उस डेटा को मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यूजर डॉट वैल्यू लिखा है, ठीक है। इफ यूजर डॉट वैल्यू इजकल टू करियर आ जाए, एंड ये मस्ट है, और नहीं लगाओगे, और कोई नहीं लगाओगे, ठीक है। एंड अपना पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड में डाल देता हूँ 123456, ठीक है, सिंपल सा। अगर इतना हो तब मेरा अलर्ट शो हो क्या, आई एम सॉरी, मेरा अलर्ट शो हो, आई एम सॉरी अगेन, आई एम सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग हियर। हाँ, अलर्ट अलर्ट मुझे शो करना है कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स। अब मुझे उसका नाम लिखना है, जिस भी बंदे को मुझे कॉन्ग्रेट्स करना है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये सब कैसे आप ऐड करोगे जब मैं जावास्क्रिप्ट बताऊंगा ना, ये सब चीज आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल बस आप इसके देखो कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे हो रही है आप देखो कैसे हो रही है। तो कॉन्ग्रेट्स, मैं यहाँ पे नाम क्या लिखूंगा, यूजर डॉट वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यूजर डॉट वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूजर डॉट वैल्यू आ जाएगा, मतलब वो नाम होगा बंदा का, जो भी नाम डालेगा वो नाम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से ऐड करता हूँ कुछ टेक्स्ट, गुड लक फॉर द टेस्ट यू आर नाउ लॉग्ड इन, फाइन, मैंने इतना डाल दिया, ठीक है। अगर 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 मेरा सेम होता है, तब अगर मेरा ये मैच करता है देन ओनली वी कैन से, ठीक है। अभी देखो मेरा पासवर्ड पे मेरा कुछ इशू आ रहा है, pwd इजकल टू होना चाहिए, ठीक है, मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो ये सब बेसिक कोड है, इसमें ज्यादा आप टेंशन मत लो, ये सब तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अलर्ट मुझे करना है एरर, मैं बस एरर दे देता हूँ, ठीक है, मैं बस एरर दे देता हूँ, राइट। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ गाइस, इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। अब क्या आएगा वो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ index.html का। मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, ये ऑलरेडी एरर क्यों आ रहा है, देख लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। जब मैं इसे करता हूँ वापस में डालता हूँ करियर, एंड जब से मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, जब मैं क्लिक करता हूँ, सो व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग और नॉट, कुछ नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, एरर थ्रो कर रहा है, फाइन, लेट मी चेक इट आउट अगेन। मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है ना लॉगिन 1.js, मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ इस पेज को, अगेन मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ, सब कुछ अच्छा भला है ना, कुछ गड़बड़ तो है नहीं। यूजर डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू, यहाँ भी मुझे वैल्यू चेक करना होगा ना, मुझे उसका भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तभी वो काम करेगा असल में, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको। सो गाइज 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, ये कुछ इशू है, मुझे लग रहा है कि मुझे डायरेक्ट यहीं से एक बार खोलना चाहिए। एंड करियर, इतना तो सही है, सही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इफ मुझे कब चेक होगा, जब मेरा बटन क्लिक हो तभी तो चेक हो। मैंने बटन पे तो मैंने कुछ करा ही नहीं, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, क्योंकि मुझे इस पे क्लिक पे मुझे ये सब चीजें चेक करवानी है। आई एम सॉरी, इतना बेसिक सा चीज है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने जस्ट आपके लिए कोड ही करा है। मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट जो बनाया है ना, मैंने आपको दिखाया इसका डेमो, मैंने थोड़ी देर पहले मैं इसे कोड करा बैठ के, फिर मैं सोचा कि चलो इसका मैं वीडियो बना ही देता हूँ, फिर बच्चों को समझा दूंगा। तो अब मेरा काम हो गया गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे मेरा काम प्रॉपर करेगा, कैसे करेगा वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। करियर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन वी से लॉगिन, काम कर लो, क्या हो गया, इट इज नॉट वर्किंग, क्यों नहीं काम कर रहा। बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर मैंने कर तो लिया, क्लिक लगा दिया, फंक्शन मैंने ऐड कर दिए, एल्स ये हो जाएगा यूजर डॉट वैल्यू, बहुत बढ़िया। पासवर्ड डॉट वैल्यू मैंने ले लिया है, इक्वल टू करियर। चलो एरर क्या है, मैं थोड़ा सा कंसोल कर लेता हूँ, क्योंकि जो एरर होगा वो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। एरर ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है, चलो कुछ नहीं दे रहा तो वापस में इसमें चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। अब देखो अब मेरा काम कर रहा है गाइस,
कांग्रेट्स करियर गुड लक फॉर द टेस्ट यू आर नाउ लॉग इन। अब क्या इसके बाद मैं किसी और पेज पर जंप करता हूँ, वो था मेरा queues.html। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये queues.html पे मैं जैसे ही जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे अब इस पे जाना है। तो जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी बटन के बाद, किसी पेज के बाद आपको किसी और पेज पे जाना है, ठीक है, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। एक आता है विंडो डॉट लोकेशन, ये अपना एक प्रॉपर्टी जिसको तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे नाम दे दो जिसका भी आपको नाम देना है, queues.html, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं वापस मैं फील्ड को यहाँ पे फिल करता हूँ, देना से 1 2 3 4 5 6, देन आई क्लिक गेट, नाउ इट इज कमिंग, ठीक है। अब मेरा एक काम कर रहा है, लेकिन मुझे ये भी आपको दिखाना है ना कि ये कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। मैं आपको वापस ये सब चीज में दिखाता हूँ। तो मेरा लॉगिन पेज मेरा गाइस कंप्लीट हो गया। मुझे क्वेश्चन पे चलना है, queues.html का जो पोर्शन मुझे इस पे चलना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे अनलिंक कर देता हूँ इसका जावास्क्रिप्ट के पेज को, और मैं यहाँ पे एक नया पेज में ऐड करता हूँ queues.js। फाइन, अब मैं इस पे चलता हूँ। मैं बेटा इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो पुराना जो मैंने कोड लिखा था, मैं भी अब कोड समझाऊंगा। मैं इसका पहले क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे लिखूंगा तो फिर बैठ के मैं भी परेशान हो जाऊंगा और आपका भी टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसे समझने में। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने 5 क्वेश्चन वहां लिए थे, मैंने सेम 5 क्वेश्चन मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, ये देखो इसमें एक एरे लिया हूँ, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका यूज मैंने क्यों करा, ये सब आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी, डोंट वरी। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जब आएगी ना तो आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस देखो, अभी बस आपको बस सिखा रहा हूँ कुछ चीजें, बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ आप भी ऐसे डिजाइन करोगे, आपके अंदर वो मैं व्हील पावर जगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कितने फील्ड लिए, मैंने 5 से 6 फील्ड ले रखा है शायद। तो एक फील्ड अपना सीरियल नंबर का, दूसरा फील्ड अपना क्वेश्चन का, जो मैं पहले वाले टीडी में मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ दोनों को वैल्यू, और ये डायनेमिकली मैं वैल्यू में ट्रांसफर करने वाला हूँ, ठीक है। देन अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एंड देन आंसर। जो आंसर यहाँ पे होगा वही आंसर मुझे इसमें से मैच करना है, ठीक है। तो मुझे इतना काम करना है। उससे पहले मुझे क्या करना है गाइस, मुझे उससे पहले करना क्या है कि जब मैं उस पेज पे जाऊं तो ऑटोमेटिक मेरा क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं आपको इस पेज पे लेकर चलता हूं, अभी कुछ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूं इस पेज की सबसे बड़ी ड्रॉबैक, मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखो मैं इस पेज पे आ चुका हूं, मैं इस पेज पे आ चुका हूं, ये मुझे ये दिखा रहा है, फाइन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये भी आपको अभी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर ये हो रहा है तो इसका रीजन कुछ और होगा। तो ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मैं ले रखा हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। चलो मैं इसे अभी एकदम क्लीन कर देता हूँ, अब सही होगा। स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, मुझे आपको तो बस समझाना है, मैं समझाऊंगा। ये सब चीजें आप भी देखो कैसे आप भी इन चीजों को सीख सकते हो, कैसे कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसे टैकल कर सकते हो। मैं आपके साथ लाइव कोडिंग कर ही सी ले रहा हूँ, क्योंकि देखो हम लोग को भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो ये जो चल रहा है ना पोर्शन, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो मैंने कुछ ऐड करा नहीं है। अच्छा, वो इसलिए चल रहा है ना क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, इसे ये ऑटोमेटिक चलेगा। मैं इसे अभी कमेंटिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सही चलेगा। नाउ इट इज लाइक दिस, ये आपका इंटरफेस आ चुका है, अब सही है। अब लग रहा है मुझे थोड़ा सा ढंग का कुछ आ गया। अब देखो ना ही यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो ऑप्शंस आ रहे हैं, बस ये दिख रहा है। तो क्या मुझे बस इसका लेआउट दिख रहा है कि भैया मुझे इस लेआउट में मुझे ऑप्शंस डालने हैं, और यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर एंड क्वेश्चंस डालने हैं, और यहाँ पे मेरा बटन होगा सेव का, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका कोड। मुझे करना क्या है, मुझे लोड होते ही पेज जैसी लोड मुझे वहां पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मुझे पेज लोड होते मेरा वहां पे क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन आ जाए उससे पहले क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन मेरा यहाँ है, मैंने जो यहाँ पे एरे बनाया ना, यहाँ पे हर एक एरे ऑब्जेक्ट में मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया, उसके अंदर का मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, यानी सीरियल नंबर दिया गया हुआ, ठीक है। मुझे इन सारे डेटा को मुझे भेजना है कहाँ पे, इस वाले पेज पे, queues.html वाले पेज मुझे भेजना है, वो भी यहाँ पर, वही मुझे यहाँ पे भेजना है। तो मैं क्या करूँ, इसका पहले आईडी में गेट कर लूंगा। तो आईडी गेट करने का फंक्शनलिटी तो आपको पता है, डॉक्यूमेंट.गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं एक नाम याद रखता हूँ, वेयर इज सीरियल में नाम एक याद रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। सो दिस इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज आवर सीरियल नंबर, फाइन।
एंड अपना एक वेर फील्ड बना लेता हूँ मैं, वेर में क्वेश्चन के नाम से बना लेता हूँ क्वेस्ट ही कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। एंड दिस वाज आल्सो क्वेस्ट, राइट। अब मैं आपको गाइस मैं दिखाता हूँ, अब मुझे ऑप्शंस चाहिए तो वेर ऑप्शन 1 के नाम से मैं बना लेता हूँ। इसका मैं आईडी गेट कर लेता हूँ ताकि मुझे फर्दर कुछ भी ऐसा हो तो मैं उसे अप्लाई कर सकूँ। तो आई एम सॉरी गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यहाँ पे मुझे करना है इसका आईडी क्या है, मैं देख लेता हूँ ऑप्शंस फील्ड के मैंने क्या आईडी दिए हैं, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया गाइस ए दिया है, बी दिया, सी दिया और डी दिया। चलो ए बी सी डी है, सो इट्स इजी फॉर अस टू राइट कोड। ओके, नाउ इट इज गुड। चलो अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ 3 मरतबा और, ताकि मैं चारों ऑप्शन के लिए आ जाए। देन विल से यस, नाउ इट इज गुड। ए बी एंड देन सी एंड देन विल से डी, राइट। मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा, यहाँ मुझे ऑप्शन बी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन सी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन डी कर लेता हूँ। तो मैंने इन 6 के 6 फील्ड का मैंने आईडी मैंने गेट कर लिया। अब मुझे करना क्या है गाइस, मुझे ऑनलोड करके मुझे इन सब में डेटा ट्रांसफर करना है। तो कैसे मैं ट्रांसफर करूंगा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ट्रांसफर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कोड होता है, मुझे एट्रीब्यूट सेट कर देना है, ठीक है। मुझे एट्रीब्यूट सेट कर देना होता है, या फिर मैंने देखो यहाँ पे करा क्या है, एट्रीब्यूट सेट करता हूँ मैं वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी प्रॉपर्टी चेंज करके। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये स्पैन टैग का मैं कुछ भी एट्रीब्यूट सेट नहीं करूंगा, मुझे इसे स्पैन टैग के भीतर में कुछ लिखा है। जैसे मैं देखो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे अपना एक क्वेश्चन ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी में मैं ऑप्शन सी लिख देता हूँ, ऑप्शन सी। तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा क्या, ऑप्शन सी दिखेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना, मुझे इसके भीतर मुझे फील्ड, इसके भीतर का जो फील्ड है ना, मुझे यहाँ पे वैल्यू पहुंचाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, डॉट इनर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने सीरियल का मैंने आईडी ले लिया है, सीरियल नंबर का आईडी मैंने तो गेट यहाँ से कर लिया, ठीक है। अब मुझे उसी का क्या करना है, उसका मुझे करना क्या है, उसका मुझे इनर डॉट टेक्स्ट करके मुझे उसके अंदर का टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। अभी तो खाली है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा कोई ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। तब देखो मैं करूंगा क्या, सीरियल डॉट इनर डॉट टेक्स्ट। इनर डॉट एचटीएमएल क्या है गाइस, इनर एचटीएमएल का क्या मतलब मैं वो भी बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा इनर एचटीएमएल क्या है, इनर टेक्स्ट क्या है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको बेसिकली समझ में ज्यादा आएगा जब आपको मैं डायरेक्ट में कोड करके दिखाऊंगा ना, इसका प्रैक्टिकल आपको इंप्लीमेंट कर दूंगा। उसके बाद जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है क्या, क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, एरे बनाया था। एरे में क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। एरे में बेसिकली क्या होता है, एरे का मतलब होता है क्या, मैं आपको ब्रीफ समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट टेकिंग अप, या नाउ इट इज गुड। एरे में बेसिकली क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। एक मान लो ये बॉक्स है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ये मेमोरी स्पेस है, मान लो मेमोरी स्पेस है। मेमोरी स्पेस में क्या होता है गाइस, कि हर एक कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरा बाइनरी डेटा मेरा यहाँ पे स्टोर्ड रहता है, ठीक है। जैसे आप मान लो यहाँ पे 0 स्टोर्ड है, यहाँ पे 1 स्टोर्ड है, यहाँ पे 2 स्टोर्ड है, ठीक है। मान लो कुछ भी बाइनरी में रहेगा, वो ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म नहीं रहेगा, वो बाइनरी में रहेगा। बाइनरी में आई होप आपको समझ में आता होगा कि 4 को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। 0 को कैसे लिखा जाता है, आई होप कि आपको इतना समझ में आता होगा। 1 को कैसे लिखा जाता है। तो असल में क्या होता है ना बेटा एरे में, कि जब मुझे ये पहली वाले एलिमेंट का मुझे अगर डेटा मुझे चाहिए होता है, तो मैं इसका जो एरे का जो नाम हम पहले स्पेसिफाई करते हैं, जो भी हम वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं, तो वेरिएबल का नाम ए, एंड इसके साथ क्या करते हैं, ब्रैकेट देते हैं अपना, ये स्मॉल ब्रैकेट, एंड देन वी से पहले फील्ड को हम गेट करते हैं 0 से, दूसरे फील्ड को गेट करते हैं 1 से। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होता है 0 से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है आपका, जो इसका लेंथ होगा उससे 1 कम होगा। जैसे इसका लेंथ कितना होगा, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 4 ही में आपका काम हो जाएगा। जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4, तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखा। तो एरे बेसिकली यही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको एरे का बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पे करूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसके इनर टेक्स्ट में मुझे क्या पहुंचाना है, मुझे इस सीरियल नंबर का मुझे वैल्यू पहुंचाना है, ये सीरियल नंबर का वैल्यू। तो उससे गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये मेरा एरे है, पहले तो मेरा ये एरे है, एरे का मुझे पहला एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट लूंगा तो मुझे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, सीरियल नंबर, क्वेश्चन, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सब कुछ मुझे मिल जाएगा।
लेकिन अब मुझे ये वाला फील्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, मैं आपको वो बताता हूँ। अब मुझे ये तो पता है, आपको नहीं पता होगा तो आप देखो कैसे होता है। क्वेश्चन पहला फील्ड मेरा 0 है एंड उससे मुझे गेट करना, उसमें से क्या करना, पहला जो फील्ड मैंने ले लिया उसमें मेरा सारा आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, ऑप्शंस भी आ गए, उसके आंसर्स भी आ गए, सीरियल नंबर भी आ गया। तो मुझे बेसिकली इस सीरियल डॉट इनर टेक्स्ट से मुझे सीरियल नंबर पहुंचाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डॉट सीरियल, एंड यहाँ पे मैं सीरियल नंबर मैंने कैसे लिखा है वो मैं देख लेता हूँ पहले। सीरियल नंबर नाउ इट इज गुड। देखो वापस से ऐसा ही मैं लिख दूंगा और सीरियल नंबर में लिख दूंगा। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ होगा चेंजेस। यहाँ पे 1 आ गया, देख रहे हो, है ना, शानदार सी चीज है। अभी तक कुछ नहीं आ रहा था, मैं अगर इसे हटाता हूँ ना, अभी देखो, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, अभी देखना, अभी कुछ भी नहीं आएगा, अभी कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसे कमेंटिंग कर दिया, अब देखो नहीं आ रहा कुछ भी। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, अब देखो अब आएगा, देख रहे हो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये डायनेमिकली आ रहा है, मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे मुझे मालूम पड़ता है कितने सारे टेबल बनाने पड़ते हैं 5 क्वेश्चन के लिए। मुझे मतलब समझो लगभग कितना लाइन का कोड अभी गया है, लगभग 30 से 40 लाइन का कोड गया मुझे इसके डिजाइनिंग पोर्शन में। अगर मैं स्टैटिकली में इसमें डेटा पहुंचाता हूँ ना 5 क्वेश्चन के लिए 5 अलग अलग फील्ड ऐसे, तो तमाम लाइन होते हैं। सोच के देखो 100 क्वेश्चन होता तो फिर क्या करते, तब तो परेशान हो जाते हैं। इसी वक्त मुझे एरे ऑब्जेक्ट सब हेल्प करती है हम लोगों को काम करने में। फिर मुझे क्वेश्चन का मुझे डेटा पहुंचाना है, ठीक है। तो वापस मैं यही करूंगा, इनर टेक्स्ट, एंड मुझे करना क्या है। अब देखो बेटा क्या है, मैंने यहाँ पे 0 फील्ड स्पेसिफाई करा है, तभी तो 0 का अभी जा रहा है। लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे होंगे, तो उसे मुझे हैंडल करना है। तो मैं उससे हैंडल करूंगा किसी न किसी लूप के थ्रू, किसी न किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। तो उस चीज को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा आई। मैंने आई असाइन कर दिया। अब जे के एम जो चाहते हो वो करना चाहते हो कर दो, लेकिन इसका जो पहला वैल्यू होना चाहिए वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट लगाओगे तो आपका काम करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वापस मैं क्वेश्चन ले लूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं आई ले लूंगा, एंड वापस में क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट, मुझे चाहिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन ही लिखा है ना, क्वेश्चन ही लिखा है। चलो इससे भी आ जाएगा, वैसे इससे भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब एक जैसा ही लगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज ऐसे ही है। क्वेश्चन आ गया अपना, एंड देन से मुझे अब क्या इसके साथ करना है, ऑप्शन ए डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज क्वेश्चन एंड अगेन आई टू आई, एंड देन अगेन इट वुड बी ऑप्शन का मैंने क्या लिखा है, ऑप्शन ए, ये सेम मैंने ऐसा ही लिखा है। सो देयर इज ऑप्शन ए ऑफ ऐसा आ रहा है। देखो अब मुझे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जैसा मैंने ऊपर कर रहा था, मेरे लिए आसान हो जाएगा। बस मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए भी बदलना है मुझे, बाकी सारा फील्ड हमारा सेम रहेगा। डन, ये भी डन, चलो ये हो गया। अब ए बी सी देन डी, नाउ इट इज बी एंड देन सी देन डी, नाउ इट इज ओके। तो मैंने इन सारे वैल्यूज को मैंने अब वहां पे ना पहुंचा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ जादू, आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, आपको दिख रहा है ना, आपको ये सब चीज, सब कुछ धमाकेदार मिल रहा है ना, अब दिख रहा है आपको, सब चीज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक आप कोड समझ में आया होगा। लेकिन मुझे अब करना क्या है ना, मुझे करना क्या है कि ये लोड होते ही आ जाए, और लोड होने के बाद आए तो आए, और साथ में जब मैं अगला ये बटन क्लिक करूं, जब ये बटन क्लिक करूं तो आई की वैल्यू 1 से बढ़े और फिर यहाँ पे नया क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इफ एल्स पे ही काम अपना बन सकता है, ठीक है। तो फालतू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन नेक्स्ट, मान लो कि नेक्स्ट बटन जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सब मेरा काम करना चाहिए, ठीक है। फंक्शन का स्पेलिंग गलत है, फाइन। अब मुझे सब की सब फील्ड मुझे उस स्पैन टैग के भीतर मुझे डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। लेकिन कब डालना है और कब तक मुझे डालनी है उस स्पैन टैग के भीतर वैल्यू, जब तक मेरा क्वेश्चन का लेंथ से छोटा अपना आई का वैल्यू नहीं रहता है। मतलब क्या, मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था जब मैं एरे की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखो मुझे कब तक वो आई को चलाना है, मुझे कब तक आई को बढ़ाते रहना है, जब तक मेरा ये जितना क्वेश्चन का लेंथ होगा, ये अब इसका लेंथ कितना है इस एरे का, 5 लेंथ है।
तो लेकिन मुझे चलाना कितनी दफा है, 4 तक ही अपग्रेड करना है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन के लेंथ से बस 1 घटा दो, ठीक है। तो तब तक मेरा बस वो आई का वैल्यू अपग्रेड होते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंडीशन इफ आई लेस देन क्वेश्चन डॉट लेंथ। ये अपना एक फंक्शन है, ठीक है, जिससे हम डॉट लेंथ लगाते हैं तो हमें किसी भी एरे का मुझे लेंथ पता चल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे उस सारी डेटा को मैं यहाँ पे इंक्लूड करा दूंगा, ठीक है। ये डेटा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इस पेज पे लेकर चलता हूँ। यस, अभी देखो लोड होने पे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोड होने पे आए। तो ये वाला फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे इस पेज पे। कहाँ पे कॉल करूंगा, बॉडी पे। बॉडी जैसी लोड हो जाए तो मेरा ये फंक्शन अपने आप रन कर जाए, ठीक है। ऑन लोड मुझे करना क्या, नेक्स्ट मुझे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक फंक्शन जो भी मैंने बनाया, बस इसे मुझे कॉल कर देना। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सेव। अच्छा, सेव के बाद अभी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। उसका रीजन क्या है गाइस, कि मैंने आई की वैल्यू को मैंने अपग्रेड ही नहीं करा। अब आई की वैल्यू को मैं अपग्रेड कर देता हूँ, आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। जब क्लिक हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ऐड इवेंट लिस्नर की प्रॉपर्टी, जो मैं आपको क्यूज वाले पोर्शन में बताया था जब लॉगिन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने इसका बटन को मैंने अभी बटन के आईडी को मैंने गेट नहीं करा है, तो मैं बटन के आईडी में पहले गेट कर देता हूँ। यहाँ भी मैं बटन लिख देता हूँ, बटन, ठीक है। बटन इक्वल टू मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका आईडी ले लेता हूँ। इसका आईडी आई होप यहाँ पे इसका आईडी BTN ही हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि जनरली मैं BTN ही लगाता हूँ, इसलिए मैं, चलो BTN ही है, बहुत बढ़िया। चलो मुझे याद है, मतलब मैं अपनी, देखो प्रैक्टिस करते करते आपको एक हैबिट बन जाएगी कुछ चीज़ों को कुछ ऐसे नंबर से असाइन करने की। तो मेरा एक आदत है बटन का BTN ही लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक धमाकेदार एक फंक्शनलिटी में दिखाता हूँ। तो मुझे करना क्या है, इस बटन को जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तब ये चीजें एक बार ये वाला फंक्शन वापस से कॉल हो जाए, ठीक है। तो बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, जब ये क्लिक होगा तो एक मेरा कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, एंड दैट कॉल बैक फंक्शन इज कि यहाँ पे मुझे फंक्शन को कॉल कर देना, दिस इज नेक्स्ट। मुझे इस फंक्शन को मुझे कॉल कर देना है। अब देखो, अब मेरा काम करेगा, धमाकेदार काम करेगा। सेव करूंगा, आ रहा है, देखो सब आ रहा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, 5 के 5 क्वेश्चन अभी मेरे पास आ जा रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है। मुझे क्या क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। मुझे अब करना है, क्वेश्चन तो आ गए, सब कुछ आ गया। मुझे करना क्या है, अब जिस भी रेडियो बटन में मैं क्लिक करूं, उस रेडियो बटन की क्या है, मुझे वैल्यू आ जाए, और उस वैल्यू को मैं चेक करूंगा उस क्वेश्चन पे, सेम उसी नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स में चेक करूंगा और दोनों सेम आएगा, तब मैं आपके रिजल्ट को अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करो कि इसके वैल्यू को आपको चेक करना है, ठीक है। तो एक फंक्शन वापस से बनाते हैं ताकि वो हमेशा चेक करते ही रहे कि फंक्शन क्या होता है, अपने आप को हमेशा कॉल करते रहेगा। जहां पे हम एक बार बस कॉल लगा देंगे, वो हर हमेशा अपने आप को कॉल करता है। मुझे वापस से हर एक के लिए मुझे कोड लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग फंक्शन का बेसिकली यूज करते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं क्या कि एक मैं आंसर चेक करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए फंक्शन है। तो अभी देखो फंक्शन में क्या होगा, मुझे क्या चाहिए असल में, मुझे चाहिए कि जब वो क्लिक हो तो ये जो मैंने इनपुट टाइप रेडियो बटन लिया ना, उसका मुझे क्लास आ जाए, उसका मुझे आईडी उसका मिल जाए, उसके आईडी का मुझे वैल्यू मिल जाए। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाला है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने ऐड नहीं करा है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू को मैं पहले ब्लैंक रख देता हूँ, तभी तो इसके अंदर वैल्यू आएगा, ठीक है। नहीं तो कोई भी कोड कैसे समझा कि इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले मैं इसमें वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताकि जब मैं इस पे असाइन करूँ कुछ भी इसका वैल्यू लेने के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू में ये वो चीज आ जाए। तो मुझे वैल्यू में क्या पहुंचाना है, क्लिक करके मुझे इसका आईडी चाहिए, और आईडी सेम आईडी का मुझे उस आईडी का मुझे वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू अभी तो ब्लैंक है, लेकिन मैं इससे वैल्यू को पहुंचाऊंगा। कैसे पहुंचाऊंगा, सेट एट्रीब्यूट इज अ मेथड, उसके थ्रू मैं पहुंचाऊंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे सारे ये जो देख रहे हो ना, इन सब का मैं क्या करूँ, मैं सबके आईडी से या तो गेट कर लो, ठीक है। लेकिन आईडी से गेट करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। सोच के देखो, रेडियो बटन में वैसे भी हम क्या करते हैं, सबका नाम सेम रखते हैं ताकि कोई एक ही ऑप्शन सही हो। तो अगर आईडी वाई में करूंगा तो हर एक के लिए मुझे सेम फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा, बस मुझे आईडी चेंज करना पड़ेगा। तो उतना लेंथी काम क्यों करना, हमने क्लास ले लिया था इसीलिए। तो क्लास में CA1 में एक क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। चेक आंसर करके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, चेक आंसर करके।
तो मैं अपने टाइम पे मैं अपने लिए जो भी मुझे लगता है कंफर्टेबल मैं वही काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, वेर आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा ना बेटा कि आपको डॉम मैनिपुलेशन में आपको सीखना होता है जे क्वेरी में बेसिकली आपको क्वेरी सिलेक्टर वगैरह आता है, ठीक है। तो वो आपको आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गेट एलिमेंट पर आईडी करते हैं तो कोई एक ही बटन का, कोई एक ही पोर्शन का, कोई एक ही टैग का मुझे आईडी मिलता है। लेकिन इसके थ्रू क्या होता है ना, मेरा सारा का सारा आईडी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सबके मुझे क्लास मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे वो मैं आपको बताऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दूंगा तो मुझे सबके सब उस क्लास या उस आईडी के मुझे सारे सारे वैल्यू मुझे मिल जाएंगे। कैसे मुझे मिलेंगे, तो मुझे क्लास में सेट करता सेम, तो CA1 में क्लास लिख देता हूँ डॉट CA1, बस यहाँ पे डॉट C1 लगाना है, बस आपका देखो यहाँ पे क्लास चल गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा बेटा, ये आपको एक एरे रिटर्न कर रहा होगा। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, कंसोल में आपको मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में तब आएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आंसर को। आंसर देखो क्या रिटर्न करेगा, just wait, console आंसर इज रिटर्निंग समथिंग दिस, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, क्लास CA1 का तो सब में क्लास सेम ही था, मैंने क्लास सेम डालता। क्लास आईडी में डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे, तो आपको CSS की प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, जो कि अगले 1-2 दिन में आपको अपलोड में कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लास और आईडी में आपको बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मैंने हर एक क्लास को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हर एक क्लास का अपना अपना आईडी आ रहा है। देख रहे हो, देखो मैं जहां लेके जा रहा हूँ इस यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। मैं जिस भी आईडी के ऊपर लेके जा रहा हूँ उसका आईडी दिखा रहा है, 2 पे लेके जा रहा हूँ सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है, थर्ड पे लेके जा रहा हूँ थर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, फोर्थ पे लेके जा रहा हूँ फोर्थ का ऑप्शन दिखा रहा है। मतलब ये मुझे एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तब ये, अब तो मुझे पता चल गया कि ये जो आंसर है, आंसर में एरे है, ठीक है। अब मुझे एरे के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। काम कैसे करना है कि जब ये बटन क्लिक हो, तो जो बटन क्लिक हो उस बटन वो एरे की लिस्ट से वो आंसर का आईडी मुझे आ जाए। तो एरे के लिए सबसे बेस्ट अपने पास एक ऑप्शन है लूप करने में, ठीक है। लूप चलाना है, फॉर ईच लूप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपको फॉर ईच लूप देता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज में से एक है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप है। नाउ आई टेल यू समथिंग कि कैसे आप गेट कर सकते हो। तो आपने आंसर्स में आपने ये लगा दिया है, तो आंसर आपको रिटर्न कर रहा है एरे। तो आंसर डॉट फॉर ईच लूप, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एलिमेंट आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं एलिमेंट रखता हूँ जनरली, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉलो होता है ना गाइडेंस, वो एलिमेंट के थ्रू होता है, एलिमेंट इंडेक्स एंड देन एरे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो मैं एलिमेंट ही यूज करता हूँ, मैं इसलिए एलिमेंट लिख रहा हूँ। तो क्या हो, जब ये क्लिक हो, मैं वापस इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, यहाँ पे डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं इसे कॉल कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये अपना ये पोर्शन हुआ, ठीक है। नाउ सी आई एम टेलिंग यू समथिंग, आंसर डॉट फॉर ईच एलिमेंट, नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ऑल राइट। सो गाइज मुझे करना क्या है, मैंने क्या करा कि मैंने एरे को मैंने रख लिया, एरे को मैंने स्टोर करा लिया आंसर में, ठीक है। तो आंसर रिटर्निंग एन एरे टू अस, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं अब एरे के थ्रू मुझे जो भी फील्ड पे क्लिक हो ना, जो भी ऑप्शन क्लिक हो, मुझे उसका आईडी चाहिए, राइट। एंड उस आईडी के थ्रू मुझे उसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि जो आंसर मेरा क्लिक हो, तो मैं करता क्या हूँ, क्या क्लिक हो, इफ। अब एलिमेंट बेसिकली क्या देता है बेटा, एलिमेंट जो होता है वो असल क्या करता है, ये रिटर्न करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एलिमेंट बेसिकली आपको ये रिटर्न करेगा, अभी तो नहीं दिखेगा, बट लेट मी शो यू समथिंग। पहले इफ कंडीशन में हटा देता हूँ। अब मैं कंसोल लगाता हूँ, ठीक है, वापस कंसोल लगाता हूँ एंड देन वी से एलिमेंट। अब मैं आपको एलिमेंट दिखाता हूँ, एलिमेंट आपको क्या रिटर्न करता है जनरली। तो एलिमेंट देखो क्या रिटर्न करेगा, नॉट एट ऑल, नेक्स्ट नॉट डिफाइंड, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज ऑल सेट। एलिमेंट मैंने दे दिया, अच्छा मुझे फंक्शन मुझे देना था ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे कॉल बैक, मुझे फंक्शन देना था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये फॉर ईच हुआ, देन वी से दिस एंड देन वी से कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब मेरा सही है। अब इसके अंदर क्या होगा, मुझे क्या होगा, एलिमेंट, मैं एलिमेंट ही रखता हूँ, इसमें एलिमेंट रख रहा हूँ। अब मैं आपको इसका कंसोल दिखाता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब जरा चेक करना बेटा, कंसोल डॉट लॉग में एलिमेंट चेक कराता हूँ, ठीक है, एलिमेंट क्या आपको रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो आपको दिखेगा कुछ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे कुछ दिखा रहा है क्या, अभी कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है।
लेकिन बेसिकली एलिमेंट क्या करता है, आपको कंप्लीट वो टैग ही रिटर्न करता है। जैसे क्या करेगा, ये मैं इस पे आता हूँ, ये कंप्लीट ये इनपुट टैग ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीजें होंगी, वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी, क्लास क्लास आईडी नेम सब कुछ रिटर्न करेगा आपको। तो एलिमेंट आपको असल में क्या करता है, कंप्लीट टैग रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो एज अ सेट ऑफ एरे, ठीक है। तो एलिमेंट, अब क्या मुझे करवाना है कि वो जो टैग है, वो जो रेडियो बटन, वो रेडियो बटन क्या है, वो जब क्लिक हो तब मुझे उसका क्या चाहिए। तो अभी मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ एलिमेंट डॉट चेक्ड। बेसिकली मुझे यहाँ पे करने का होता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। मुझे चेक करना पड़ता है, आपको अभी पता नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी अभी। रेडियो बटन को, चेक बॉक्स को, अगर आपको उसका वैल्यू आपको फेच करना है ना, तो एक चेक मेथड आता है, ठीक है, उसी के थ्रू आप कर सकते हो, एलिमेंट डॉट चेक्ड। अगर वो चेक्ड होगा तब मैं क्या करूंगा, एलिमेंट डॉट आईडी लगाऊंगा, ठीक है, एलिमेंट डॉट आईडी। और मुझे ये सब चीज करना कब है, इसके क्लिक होने के बाद, ठीक है, इसके क्लिक होने के बाद। तो मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन में कॉल कर देता हूँ, आंसर आंसर चेक। ये फंक्शन मेरा कॉल मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, एलिमेंट डॉट आईडी आ तो गया, ठीक है। तो रिटर्न मुझे करवाना क्या, या तो रिटर्न आप एलिमेंट डॉट आईडी रिटर्न करवा दो, नो इशू इन दैट, ठीक है। आप रिटर्न आप आईडी करवाना चाहते हो, आईडी सीधा सीधा रिटर्न करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक वेरिएबल में रख लूँ, ठीक है। तो वेरिएबल देखो बेटा, लेट और कॉन्स्ट एक दो चीजें अपडेट हुई थी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। तो आपको वो चीज आपको पता नहीं होगी, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ, आप बस प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। लेट मैं करता हूँ कि आंसर स्टोर नाम करके मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना कि मैं इसका जो आईडी होगा मैं इसी के अंदर में स्टोर कर लूंगा, ठीक है, आंसर स्टोर। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इसका आईडी मैंने स्टोर कर लिया, एलिमेंट डॉट आईडी, ठीक है। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, ताकि मैं वेरिएबल में गेम खेल सकूँ। जब ये चेक हो जाए, जब ये आंसर स्टोर आ जाए, जब आंसर स्टोर मेरा एलिमेंट डॉट आईडी आ जाए, तब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ आंसर स्टोर को, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर देगा। अब ये आंसर स्टोर जो रिटर्न करेगा ना बेटा, सबसे बेस्ट पार्ट, जब ये फंक्शन जब कॉल होगा तब ये आंसर स्टोर इसके अंदर जाएगा, ठीक है। बस आंसर स्टोर ही बस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये मेरा सबसे अच्छी बात है। अभी देखो, अभी इसे इसे यहाँ पर नहीं रखते हैं तो फिर एक एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि लूप चलते रहेगा, वो वापस एक ही चीज रिटर्न करते रहेगा, तो एरर थ्रो करेगा। इसलिए मैं इसको लूप के बाहर रख रहा हूँ, ठीक है, फॉर ईच लूप के बाहर रख रहा हूँ, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा आप। अब मेरा ये हो गया, आंसर चेक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा इतना काम हो गया, अब मैं थोड़ा इसे देख लेता हूँ, मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेव। चलो काम तो कर रहा है, ले रहा है। बस मुझे आपको कंसोल में आपको मैं दिखा देता हूँ कि असल में क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे आपको आंसर चेक में करा देता हूँ, ठीक है। देखो असल में क्या रिटर्न करेगा, आपको आप जरा ये चेक कर लो खुद से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आंसर चेक जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो क्या रिटर्न कर रहा है। ये R4 पे मैंने क्लिक करा, मतलब देखो ये रेडियो बटन 4 था, ठीक है। R1 R2 R3 R4 मैंने आईडी लगा रखा था, तो वही R4 रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर R3 पे क्लिक करके मैं सेव करूँ, तो ये R3 रिटर्न कर रहा है। तो मेरा काम असल में हो गया। अब मेरे पास क्या रहा है, आईडी आ रहा है, ठीक है। अब आईडी तो आ रहा है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे उस आईडी के स्पेसिफाइड आईडी का मुझे वैल्यू चाहिए। और वैल्यू क्या होना चाहिए, वो ऑप्शन जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सेम टू सेम यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो अभी तो वैल्यू कुछ है नहीं, तो पहले मैं वैल्यू सेट कर लेता हूँ। वैल्यू सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सेट वैल्यू करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो आप चाहो तो वैर करके बना सकते हो या फिर डायरेक्ट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नहीं बनेगा, ये तो लूप है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज का मैं क्या करता हूँ, वैर सेट वैल्यू 1 मैं एक लिख लिया। अब देखो अब मेरा काम आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड देन वी से गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड आईडी वुड बी R1 R2 एंड R3 4, ठीक है। तो R1 है, अभी तो मैंने आपको दिखाया ना, R1 R2 R3 R4। चलो मैं बस इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन वी विल कॉपी इट। 3 दफा मैं कॉपी कर लूंगा ताकि अपना सब कुछ वहां पे आ सके। चलो अब मेरा काम हो चुका है, मेरा आधा से ज्यादा काम मेरा हो चुका है। 2 then this is 3 and this is 4 and then we say ये 1 तो रहेगा ये क्या है, I'm sorry, this is 2 and this is 3 and this is 4 guys। तो मेरा चारों का मैंने आईडी ले लिया, ठीक है। चारों का आईडी मैंने इस
इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करा लिया। मैं चारों आईडी पे क्या करना चाहता हूँ, जब ये फंक्शन कॉल हो ना उसी वक्त मैं चाहता हूँ कि चारों आईडी पे मैं वैल्यू भी भेज दूँ सेम आई का, ठीक है। अगर जीरो इंडेक्स का अगर ऑप्शन होगा तो जीरो इंडेक्स का जाए, आई वन इंडेक्स का हुआ तो पहला इंडेक्स का जाए, सेकंड इंडेक्स का तो सेकंड इंडेक्स का ही वैल्यू जाए, ठीक है। तो इसके लिए वापस मुझे सेम कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा क्या, मैंने सेट वैल्यू 1 लिया है, ठीक है। तो सेट अंडरस्कोर वैल्यू, आई एम सॉरी, सेट अंडरस्कोर वैल्यू 1 डॉट, एक अपना आता है मेथड सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू मुझे डालना है, वैल्यू मुझे क्या डालना है, तो मुझे यही डालना है क्वेश्चन आई एंड देन वी हैव टू सेंड इट हियर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। मुझे यही डालना है ऑप्शन ए, ठीक है, मुझे यही डालना है। तो मैं बस इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन ओके इट्स ऑल राइट। बी हम यहाँ पे सब वैल्यू चेंज कर देंगे, ऑप्शन डी एंड यहाँ पे हम 1 2 3 4 कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कोड मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करना है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि ऑप्शन जैसे ही वो लोड होगा ना फंक्शन, ये ऑप्शन की वैल्यू भी सेट हो जाएगी अपने आईडी पे, ठीक है। ये ऑप्शन है जो यहाँ पे ऑप्शन ए जो शो हो रहा है ना, देखो ये जो ऑप्शन शो हो रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, इस सब पे सब वैल्यू में भी चली जाएगी, ठीक है। ताकि अगली बार जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, जब क्लिक करूंगा तब यहाँ पे बस R4 नहीं आएगा, R4 के साथ इसका वैल्यू भी आएगा। तो वैल्यू क्या होगा, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही आएगा। तब मैं इस टेक्स्ट को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को मैं इसके वैल्यू के साथ मैच करूँ, अगर मैच करता है तो बढ़िया, नहीं मैच करता तो गलत आंसर है, ठीक है। मुझे बस इतना ही चेक करना है। तो इतना मैंने काम कर दिया आपके लिए। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या कि अभी तो आंसर चेक तो क्या दे रहा है आपको, आईडी दे रहा है। तो इफ तो आंसर चेक को अब मुझे क्या करता हूँ, ये तो फंक्शन है ना, तो इसमें स्टोर कर दो किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल स्टोर आंसर, कोई फंक्शन बनाया क्या मैंने, स्टोर आंसर नहीं, आंसर स्टोर बनाया, स्टोर आंसर है, ठीक है। चलो स्टोर आंसर काम करेगा, फाइन, स्टोर आंसर चल सकता है। तो स्टोर आंसर तो स्टोर आंसर में भी क्या आएगा बेटा, स्टोर आंसर बेसिकली आपको एक आईडी दे रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आंसर चेक हुई तो आपको आईडी दे रहा था, तो आईडी को बस हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में, तो आपको आईडी दे रहा होगा। लेकिन आपको आईडी चाहिए क्या, नहीं, आपको आईडी का वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू में लिख दूंगा जैसे वैल्यू, ठीक है, इजकल टू। अब इजकल टू किससे मैच करना है, मुझे इसी क्वेश्चन के, मुझे इस आंसर से मैच करना है। इस क्वेश्चन के मैं अगर मान लो कि थर्ड इंडेक्स मतलब सेकेंड इंडेक्स का मुझे आंसर चेक करना, तो ये उसी का ये आंसर मुझे चेक होना चाहिए इस ऑप्शन में से किसी एक से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, तो वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है और वो किसके इक्वल हो जाए, क्वेश्चन वही क्वेश्चन आई एंड देन वी से आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है, ये आना चाहिए। इसके इक्वल आ गया तब अपना क्या होना चाहिए, तब अपना ये इससे मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अपना क्या आना चाहिए, तो आपका रिजल्ट, एक रिजल्ट वेरिएबल में बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, एक से बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या करूंगा, रिजल्ट को मैं बढ़ा दूंगा 0 से, मतलब इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस और सही आंसर हुआ 1 बढ़ेगा, गलत आंसर हुआ तो 0 बढ़ेगा, ठीक है। बस मैंने इतना ही करा है, ठीक है। और उसके बाद ना ये फंक्शन कॉल हो, क्लिक करने के बाद, क्लिक करने के वक्त एक क्वेश्चन पे इतना काम कर जाए, फिर उसके बाद मेरा फंक्शन मेरा कॉल होगा तो फिर नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना सब मुझे अपना काम करना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका यूज, सेव एरर इज, अच्छा रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो मैंने रिजल्ट यहाँ पे अभी बनाया है रिजल्ट, तो मुझे इससे पहले मुझे रिजल्ट को स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू 0 एंड देन से रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक और वेरिएबल हम लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 एंड वी विल से जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्यों लिया जे इज इक्वल टू 0 मैं आपको बताता हूँ। आई जो फंक्शन जो काम करेगा इसी पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे वापस में मैच करना है क्वेश्चन के उसी इंडेक्स का जो मेरा आई का जो इंडेक्स है। तो आई मेरा 0 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मेरा जे भी 0 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 0 आया, 0 से फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो 0 से ही आपका स्टार्ट होना चाहिए इंडेक्स, ठीक है। तो मैं जे कर दिया और सब कुछ हो जाता है, तो फिर मेरा क्या हो, जे भी इंक्रीमेंट हो 1 से, ठीक है। तो मेरा आधा काम हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ और ये सेव, अभी कुछ नहीं दिखा रहा, एरर नहीं थ्रो कर रहा है, आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। इस रिजल्ट 1 को ना मैं क्या करता हूँ, मैं इस रिजल्ट 1 को मैं कंसोल में डाल देता हूँ, ठीक है। आपको कंसोल में आपको ज्यादा समझ में आएगा, चीजें आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो होगा ना वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब देखो जब मैं क्लिक करता हूँ, अगर आंसर सही हुआ, आई एम सॉरी इट इज नॉट कमिंग हियर, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है।
मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक इट। 0 मतलब मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब ये आंसर चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आंसर चेक नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है, लेट मी चेक इट अगेन। आंसर स्टोर ये सब सही है, क्या ये वैल्यू आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है, मुझे पहले ये चेक करने दो। ये क्वेश्चन आई ऑप्शन ए, ये वैल्यू क्या वहाँ पे सेट हो रहा है या फिर ये छोड़ो, सेट एट्रीब्यूट, ये सेट एट्रीब्यूट इतना सही है, सही है। डॉट वैल्यू, अच्छा मुझे यहीं पे मैं कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। कंसोल डॉट, मुझे यहीं पे एरर दिख जाएगा, अगर आ रहा होगा यहीं पे फाइनल, तो मुझे यहीं पे वैल्यू चाहिए, क्या यहाँ पे आ रहा है ये आंसर में या नहीं आ रहा है, मुझे बस ये चेक करना है। एल्स में भी मैं चेक कर लेता हूँ। अब मुझे बस इतना चेक करने दो, मार्कअप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये R3 बस आईडी दे रहा है, वैल्यू इज नॉट कमिंग, इसलिए तो मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वैल्यू नहीं आ रहा है, तो वैल्यू नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या हो सकता है। स्टोर आंसर डॉट वैल्यू, स्टोर आंसर इजकल टू आंसर चेक, सही है, आंसर चेक तो आ रहा था, आंसर चेक आ रहा है, आंसर चेक कहाँ से आ रहा है, लेट मी चेक इट आउट। स्टोर आंसर जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, स्टोर आंसर जो कर रहा हूँ ये आपका है, ये रिटर्न कर रहा है, R3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने डॉट वैल्यू लगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्या, डॉट वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न करना चाहिए था, तो स्टोर आंसर डॉट वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा, डॉट वैल्यू, मुझे बस इसका वैल्यू चाहिए। अब क्लिक करता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा, अभी बस ये आईडी थ्रो कर रहा है, जस्ट लेट मी चेक इट आउट। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, नहीं कुछ तो इशू है, इशू क्या मैं देख लेता हूँ, ये कहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, ये एरर थ्रो कर रहा है, वेयर इज द एरर, सो द एरर इज बीइंग, let me go to console again and click it here। यहाँ पे क्यों क्यों ऐसा कर रहा है, अच्छा यहाँ पे मैं तो स्टोर आंसर ही लगाया हूँ ना, ये एल्स पोर्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो आ ही नहीं रहा है, सबसे पहले बात तो ये है कि वो आ ही नहीं रहा है, तो मैं देख लेता हूँ पहले, अभी वापस मैं क्लिक करता हूँ कंसोल पे, अनडिफाइंड मतलब कुछ भी यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है, वैल्यू नहीं सेट हो पा रहा है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आई ऑप्शन ए, मैं अभी इससे देख लेता हूँ ये असल में क्या कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है, अभी मुझे देखने दो, इसे भी मैं कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखो ये तो हाइपर जा रहा है, लेकिन वैल्यू में वो वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है, वैल्यू ये सेट वैल्यू 1, क्या मैंने सब कुछ सही सेट करा है, सेट वैल्यू 1 1 1 2 3 4 सही है, R1 R2 R3 R4 ये भी सही है, आईडी का मुझे सेट करना वैल्यू, ये भी सही है, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा था या नहीं लिखा था, वैल्यू मैंने लिखा था, वैल्यू तो मैंने लिखा था, रेडियो बटन पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारे मिनिमम चीज़ों से कभी कभी एरर आ जाती है, ठीक है, वैसे से कोई लॉजिक नहीं है बट आ जाती है, ये आपको प्रोजेक्ट करने के बाद आपको एहसास होगा इन सब चीज़ों का। इसे सेव करता हूँ, वापस से चलाता हूँ, देन वी क्लिक इट हियर एंड अगेन इट इज रिटर्निंग अनडिफाइंड, सो बेसिकली ये रिटर्न नहीं कर रहा है, सेव अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। मुझे चेक करने दो पहले क्या प्रॉब्लम है, मुझे चेक करने दो पहले, चेक करने दो, लेट मी चेक इट अगेन। यहाँ पे तो सब चीज़ सही है। अच्छा गाइज ये इसलिए नहीं आ रहा है ना, बेसिकली अब मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहा है, जो डॉट वैल्यू है ना, डॉट वैल्यू इसे हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, अभी तो मैंने पहले क्या करा, पहले में से इसे क्या करते, स्टोर आंसर में तो मैंने इसे रख लिया, ठीक है, स्टोर आईडी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, स्टोर आईडी, अब मुझे इसका आईडी मिल रहा है, ठीक है, नाउ से अब मुझे आईडी का वैल्यू मुझे मिल गया, अब मैं क्या करूँगा कि वेर स्टोर वैल्यू मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू स्टोर वैल्यू कर लेता हूँ। अब इसे स्टोर कैसे करेंगे, तो आईडी के थ्रू में वैल्यू स्टोर करते हैं ना, जो हमारा बेसिक मेथड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, और यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, स्टोर आईडी, ठीक है, क्योंकि वो आईडी तो मुझे दे रहा था, वो आपको मैंने कंसोल पे मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टोर वैल्यू जो है ना, लेट मी चेक इट, स्टोर वैल्यू डॉट वैल्यू अगर मैं करता हूँ तब मुझे उसका वैल्यू आ जाएगा, इजकल टू क्वेश्चन जे, रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा, स्टोर आंसर डॉट वैल्यू, स्टोर वैल्यू डॉट वैल्यू, लेट्स डू स्टोर वैल्यू डॉट वैल्यू, फाइन। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेसिक चीज,
uncaught store answer is not defined, the store answer is not defined, store answer, where is store answer? अच्छा ये मतलब अभी भी ये चल रहा है क्या? लेट मी चेक इट अगेन। होता है कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। नाउ इट इज सेइंग कि मार्कअप है भाई, अब तो सही आ रहा है, लेकिन ये रिटर्न फिर भी कर रहा है 0। क्यों रिटर्न कर रहा है वो मुझे देखने दो। अब इस पे चलते हैं, हाइपर टेक्स्ट पे चलते हैं। हाइपर टेक्स्ट आ रहा है लेकिन फिर भी रिजल्ट में 0 दे रहा है। रीजन क्या है? क्वेश्चन जे आंसर, आंसर ही है ना वो, ये तो आंसर ही है। चलो आंसर है, चलो सही है। लेट मी चेक इट अगेन। रिजल्ट मुझे 1 से अपग्रेड करना है। स्टोर वैल्यू, स्टोर अंडरस्कोर वैल्यू डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू काम नहीं कर रहा है तो क्या करो कि यहीं पे लगा दो, यहीं पे डॉट वैल्यू लगा दो, डॉट वैल्यू वैल्यू। क्या यहाँ पे काम कर रहा है? चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट। अनडिफाइंड, अब ये नहीं दे रहा है, ठीक है। तो स्टोर आईडी में तो चला गया तो चला गया तो चला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम ये सब नहीं करेंगे, अभी हम रिजल्ट को बस हम कंसोल कराएंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा। एक बढ़ा तो समझ आए कि मेरा सारा प्रॉपर्टी सही चल रहा है, एक से घटा तो हम समझ आए कि वो गलत चल रहा है, ठीक है। मुझे करना क्या है? हाँ 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 हाँ, एक चीज मुझे करनी है, मैंने एक चीज तो कराई नहीं अभी। एलिमेंट ऑफ आंसर स्टोर मैंने यहाँ पे भेज दिया, सही है। लेट आंसर स्टोर में, हाँ ये भी सही है, यहाँ तक तो सब चीज सही है। गेट एलिमेंट बाई आईडी, आप स्टोर आईडी मैंने भेज दिया, स्टोर अंडरस्कोर आईडी डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू। ये हटा दो भाई, ये यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटाकर देखते हैं स्टोर वैल्यू डॉट डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू। ये शो हो रहा है क्या? नहीं, ये यहाँ पे ये नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। स्टोर व्यू डॉट वैल्यू, यहाँ पे तो काम करना चाहिए लेकिन मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा है। देखो जो मुझे यहाँ पे लगता है जो परमिशन मुझे दे रहा है वो यहाँ पे आपको आ जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है, आई होप कि कुछ बड़ा इशू ना हो। एलिमेंट बाई आईडी स्टोर आईडी, यहाँ तो सही है। वैर में इसे मैं क्यों कर रहा हूँ? इसे वैर में नहीं करना ना, इसे वैर में हम नहीं कर सकते। अभी रीजन बताऊंगा मैं आपको, रुक जाओ। लेट मी चेक इट अगेन नाउ। अगर हमारा रिजल्ट 1 गया, समझ जाओ कि सही जा रहा है, अब मेरा सही जा रहा है, ठीक है। वेयर तो हम असाइन करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। मुझे किसी को स्टोर करना तो स्टोर करने के लिए वेयर का यूज हम नहीं करेंगे, या तो लेट का यूज करेंगे, जिसमें लेट यूज कर सकता हूँ। लेट स्टोर डॉट वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ, देखो इट विल वर्क, लेकिन मैं वेयर नहीं कर सकता। एक आ रहा है, अभी सही आ रहा है, ठीक है। तो लेट में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देखो एक एक बढ़ रहा है, तो नाउ इट इज ऑल सेट। चलो मेरा काम बन गया। अब मेरा काम क्या बन गया कि अब देखो मेरा काम बना कि स्टोर अंडरस्कोर वैल्यू डॉट वैल्यू इसका क्वेश्चन जे आंसर। मेरा हर एक आंसर जो है वो मेरे जे के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जे +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। अब मेरा यहाँ तक चेक हो रहा है डेटा सब कुछ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? रिजल्ट तो अपग्रेड हो ही रहा है। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना कुछ चीजें हैं कि जैसे अभी मैं आपको इसमें एरर बताता हूँ क्या क्या है। जैसे मार्कअप पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, अभी तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो थर्ड वाला ही पुराना वाले अपना ये फील्ड रह जा रहा है। अभी मैं 4th पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ये वाला रह जाता है। मुझे इसका पहले क्या करना है? मुझे इसे बंद करना है। बंद कैसे करूंगा? एक फंक्शन लगाता हूँ, एक फंक्शन लगाऊंगा क्या, आंसर क्लोज, ठीक है। एक क्लिक के बाद वो आंसर क्लोज हो जाए, तो कैसे करूंगा? तो मैं सेम टू सेम ऐसा ही करूंगा कि जो आंसर है डॉट फॉर ईच एलिमेंट जो है, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट, इसके अंदर जो अपना चीज है सेम टू पहले तो मैं इतना लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं एलिमेंट लेता हूँ। क्लिक हो जाता है, मैं क्या करता हूँ? एलिमेंट डॉट चेक्ड इसका टू फॉल्स में सीधा कर दूंगा, ठीक है। ऑन क्लिक ये काम मेरा करना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आंसर क्लोज, और ये मेरा काम करना चाहिए हर क्लिक के बाद, ठीक है। तो हर क्लिक के बाद यहीं पे करवा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं काम कर रहा है क्या या नहीं काम कर रहा है। रिफ्रेश इट एंड से मार्कअप एंड देन से no, it is not working properly, so why it is happening? So if false हो जाएगा, ठीक है। और ये कब काम करना चाहिए? आंसर क्लोज, आंसर क्लोज ये सबसे पहले काम कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले काम कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ क्या, सब कुछ चेक होने के बाद, ठीक है। ये होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट सपोर्टिंग टू दिस राइट नाउ। व्हाट इज हैपनिंग हियर? कोई एरर भी थ्रो नहीं कर रहा है। आंसर चेक, आंसर क्लोज,
आंसर क्लोज चेक, हाँ सही है। आंसर डॉट फॉर ईच, आई एम सॉरी, आंसर डॉट फॉर ईच एलिमेंट, ये भी सही है। नो प्रॉब्लम इन दिस, एलिमेंट डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ये भी सही है। क्लिक 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 क्लिक, इसके बाद ये हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट के बाद हो, ठीक है। नाउ लेट मी चेक इट। नो इट इज नॉट वर्किंग, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। कुछ और मैं क्लिक करता हूँ। क्यों नहीं हो रहा है गाइस? सही तो एलिमेंट और चेक यहाँ पे, ये भी सही काम तो करना चाहिए। ओहो, क्या माइनर मिस्टेक है, मैंने इफ वाला वो कंडीशन शायद अप्लाई कर दिया था। तो एलिमेंट और चेक इक्वल टू फॉल्स करना है क्लिक करने पे, ठीक है। अब मेरा ये काम करेगा, ठीक है। अब लेट्स सी, सेव हट रहा है ना गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है गलती, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप ऐसे गलतियां करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो ना, बहुत सारी गलतियां करोगे। तो मैंने इतना कुछ कर दिया है, मुझे जितना करना था वो मैंने कर दिया। आंसर स्टोर हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है बच्चा, मुझे करना क्या है, मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब मुझे आपके लिए करना क्या है कि आंसर क्लोज, ये सब चीज़ हो गया। फॉल्स मैंने ये भी लगा दिया, ये भी काम कर रहा है। हाँ चलो, ये सब तो काम कर रहा है। अब मुझे काम क्या करना है कि अपना ये जो फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब मैं हम ऊपर आते हैं। अब मुझे करना क्या है कि जब, ठीक है, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है, अगर अगर जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं करता क्या हूँ कि एल्स पे आप लगाता हूँ, क्योंकि जब तक वो उससे छोटा लेंथ का है तब तो क्या करे, सारा वैल्यू जाते रहेगा उसमें, इंपोर्ट करते रहेगा। लेकिन जब वो उससे छोटा ना रहा, उसके बराबर आ गया, अगर गलती से या उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, तब मेरा क्या होना चाहिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन जो होगा, जैसे मैं अभी सेव कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सेव कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सेव कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ। जस्ट वेट वेट अ सेकेंड। जब ये लास्ट क्वेश्चन है तब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, रेड वाला वो अपना आ जाता है, रेड वाला बटन, सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये अलग हो, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका मैं आईडी तो ले ही चुका हूँ शायद। बटन का मैंने आईडी लिया है क्या? नहीं। इसमें जो क्यूज डॉट एच टी एम जो मैंने ये बटन लिया ना सेव वाला, देखो मैंने यहाँ पे सेव लिख रखा है। आई शो यू, दिस इज द सेव। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट, ताकि यूजर को पता चले कि सेव भी नहीं करना है, इससे हम आगे ही बढ़ेंगे। अब इसके पीछे मेरे जाने का कोई उपाय नहीं। आप चाहो तो पीछे जाने के फंक्शनलिटी आप लगा सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल योर चॉइस। तो आईडी मैंने इसका बटन दे रखा है, बटन से मैं तो करता ही हूँ, फिर भी मुझे अभी याद नहीं था। चलो ठीक है, मैंने वहाँ भी बटन दिया था, यहाँ भी बटन दिया, चलो कोई बात नहीं। तब मैं क्या करता हूँ, एल्स एल्स क्या करता हूँ, मैं पहले इसे स्टोर कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, पहले इसके आईडी को मैं स्टोर कर लेता हूँ। वेर बटन, बटन मैंने ले रखा है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो बटन मैंने ले रखा है, तो बटन तो है ही मेरे पास। तो जब वो नहीं रहे तो बटन, बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, नहीं सेट एट्रीब्यूट व्हाट, वी डोंट हैव टू सेट एट्रीब्यूट, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टाइल डॉट डिस्प्ले नहीं, वी हैव टू चेंज द बैकग्राउंड, जस्ट बैकग्राउंड, वी डोंट वांट टू मेक इट लेंदी। बैकग्राउंड में चाहता हूँ रेड हो जाए, बैकग्राउंड में चाहता हूँ रेड हो जाए। एंड आई वांट कि इसका क्या हो, बटन का जो हो, देखो अभी मैं कोर जावास्क्रिप्ट से कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब मैं अगर जेक्वेरी पे पढ़ाऊंगा ना, जेक्वेरी आएगा तो एक ही साथ हम ढेर सारे मतलब वैल्यूज में स्टाइल में मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जेक्वेरी, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अब मुझे इसका कलर ही मुझे चेंज करना है, ठीक है। कलर मुझे व्हाइट कर देना है, ठीक है, व्हाइट। अब देखो क्या होगा, अब थोड़ा जरा देखो गौर से। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, एंड आई सेव एंड नेक्स्ट, ओ इट डिडंट कम हियर। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि एल्स ये हो जाए, एल्स ये हो जाए, लेकिन एल्स ये कब हो, ठीक है। सबसे बड़ा बात तो ये कब हो, मैं चाहता हूँ कि दोनों तब हो, मैं चाहता हूँ कि जब ये कब हो, मैं ऐसा में क्या चाहता हूँ कि यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। इफ आई इफ आई इफ आई इक्वल टू क्वेश्चन डॉट लेंथ, क्वेश्चन डॉट लेंथ हो जाए,
ठीक है, तब क्या आ जाए, ये चीजें हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा, क्योंकि मेरा देखो असल मैंने क्या करा, मैंने उसी इफ के अंदर मैंने नेस्टेड इफ नहीं लगाया। ठीक है, मैं उस इफ के अंदर मैं दूसरा इफ बस लगा रहा हूँ, कंडीशन इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें उस इफ पे डिपेंड कर रही है, और इसी पे डिपेंड करे तो क्वेश्चन तो मेरा पांचवा भी जाना ही चाहिए। लेकिन पांचवें क्वेश्चन के साथ क्या हो कि अगर आई क्वेश्चन डॉट लेंथ हो जाए तब मेरा ये दोनों चेंज भी होना चाहिए सेम पांचवें क्वेश्चन पे ही, इसलिए मैंने उस इफ के अंदर मैंने ये कंडीशन डाली है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे का लॉजिक। नाउ आई से 7 नेक्स्ट, इट इज नॉट अगेन कमिंग, I is equal to question dot length it will not come, question dot length -1 करना काफी जरूरी है क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन है ना, इक्वल टू नहीं होगा। लेट मी जस्ट चेक इट, डिबग तो करते रहना पड़ेगा। देखो हर एक कोड आ रहा है, नाउ इट इज कमिंग। ठीक है, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन सेव है नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें मैं इसका कुछ चीज और भी सेट कर देता हूँ। क्या सेट करूंगा, बटन डॉट इनर इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट में फर्क है वो मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बता दूंगा। मैं यहाँ कर देता हूँ सबमिट द टेस्ट नाउ। ठीक है, अब इसका बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आई शो यू समथिंग, क्योंकि ज्यादा मैंने टेक्स्ट मैंने डाल दिया वहां पे। सेव एंड नेक्स्ट, नाउ इट इज लाइक सबमिट द टेस्ट नाउ। अब जो हो, अब क्या होगा, डन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं भेजा जा रहा है, सबमिट द टेस्ट नाउ। ठीक है, अब जैसे ही अब क्या चाहते हो, अब बेसिकली अब क्या चाहते हो कि जब सबमिट हो जाए तो हम बटन तो एक ही है। ठीक है, बटन तो एक ही है। अब मैं चाहता हूँ कि सबमिट जब ये वाला बटन जब क्लिक हो जाए, ये लास्ट वाला बटन है क्योंकि बटन तो मैंने एक ही बना रखा है, एक ही बटन को मैं रेंडर करवा रहा हूँ। ठीक है, जब ये बटन जब क्लिक हो जाता है तब क्या हो, अपना वो कांग्रेट्स वाला हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गेन्ड ये सब मेरा आ जाए, तो रिजल्ट तो मेरा हर जगह एक्सेसिबल। ठीक है, मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट को मैंने यहाँ पे मैंने देखो रिजल्ट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। रिजल्ट अपडेटेड रिजल्ट कहाँ आएगा, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, तो अपडेटेड रिजल्ट को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, अब रिजल्ट को कहाँ दिखाऊँ, तो मैंने स्टार्टिंग मैंने क्या करा था, इस पेज को मैंने कमेंटिंग कर दिया था जो मैंने बनाया था डिजाइन, तो अब मैं इसे कमेंट आउट कर दिया। अब देखो स्कोर कार्ड था, मैंने एक स्कोर कार्ड बनाया है, एक डिव। ठीक है, उसके अंदर मैंने वीडियो लगाई है और ठीक, और उसके जस्ट मैंने ये सब मैंने यूज करा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्कोर कार्ड का मुझे वैल्यू चाहिए, स्कोर कार्ड का आईडी से मुझे इसे फेच करना है, देन वी हैव टू सेट एंड दिस स्पैन आईडी मुझे फेच करना है, 2 आईडी मुझे और वैल्यू फेच करनी है। तो पहले इसका मैं स्टोर कर लेता हूँ कहीं पे, वेर डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड दिस वुड बी स्कोर कार्ड, राइट, स्कोर कार्ड, आई फील कार्ड। ओके, एक स्कोर कार्ड था एंड अनदर वाज एक स्कोर कार्ड था एंड दिस वाज स्कोर। ठीक है, नाउ आई शो यू समथिंग, वेर अब मैं क्या करूंगा कि स्कोर कार्ड यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, स्कोर अंडर स्कोर कार्ड, एक स्कोर कार्ड मैंने कहीं और रख लिया है क्या, मुझे इसका हिंट है, इसका मतलब मैंने कहीं और भी रख लिया होगा, नहीं मैंने कहीं और नहीं रखा है स्कोर कार्ड, चलो रख लेता हूँ। स्कोर कार्ड में इसका वैल्यू में रख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे रखना क्या है, मुझे ये रखना है दिस स्कोर, मुझे स्कोर को इसमें रखना है। अब स्कोर में क्या रखना क्या नहीं रखना वो मैं बताता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा है, मैंने पहले क्या करा है कि मैंने इसे इसमें मैंने कोई डिस्प्ले का कोई लगाया क्या, डिस्प्ले वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो मुझे क्या रखना है कि एल्स क्या हो, पहले तो मुझे क्या कहो कि पहले तो ये सब नन हो, डिस्प्ले नन हो। ठीक है, इसमें कुछ भी डिस्प्ले ना हो हमारा। तो पहले मैं क्या करूंगा कि इसे डिस्प्ले, अभी देखो कांग्रेट्स यू गॉट आ रहा है ना, वो अभी भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कांग्रेट्स यू गॉट हाउ मच, मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा ये पहले डिस्प्ले ना हो। ठीक है, एल्स पार्ट में क्या हो, मैं अभी लिख दूंगा इसे कि पहले तो ये क्या हो कि पहले इसी इफ में लिख देता हूँ। ठीक है, इसी इफ के पहले लिख देता हूँ। मैंने क्या क्या लिया है, दो जस्ट डिस्प्ले रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड। सो मैं डिस्प्ले रिजल्ट से मेरा काम बन जाएगा, डिस्प्ले रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इजकल टू नन। ठीक है, नन।
ये मेरा हो गया। अब देखो अब कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, आई शो यू। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये भी बटन क्लिक हो जाए तब मुझे इसे करना क्या है, डिस्प्ले डॉट रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, आई एम सॉरी डायरेक्शन इट इज डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाइन, ठीक है, इनलाइन, ठीक है। ये मेरा शो हो जाए। एंड देन मुझे और भी सेट क्या करना है, मुझे ये सेट करना है। अभी तो कभी कुछ नहीं आएगा। अभी पहले क्वेश्चन है, जब वो बटन लास्ट वाला क्लिक हो जाएगा ना लास्ट टाइम जब मुझे यूज करना है, उसके बाद ये चीज डिस्प्ले होगी, ठीक है, अभी नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है, स्कोर कार्ड में क्या करना है, लेट मी जस्ट गो अगेन एंड चेक इट। हाँ, स्कोर ही है। अब मुझे स्कोर इसमें अपडेट करना है, ठीक है। तो ये वाला तो मेरा कांग्रेट्स यू गॉट तो आएगा ही आएगा। उसके साथ मुझे क्या आना चाहिए, स्पेन टैग के साथ मुझे ये आना चाहिए, कांग्रेट्स यू गॉट हाउ मच। मैंने लिया है मैंने क्या लिया था, स्कोर कार्ड ही लिया है ना। लेट मी चेक इट अगेन, स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड डॉट डॉट डिस्प्ले, इसे मुझे डिस्प्ले करना है। आई एम सॉरी, स्कोर कार्ड डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका इनर टेक्स्ट मुझे बदलना है बस। अब देखो डिस्प्ले क्यों करना है, तो ऑलरेडी मैंने इसी को बंद कर रखा था, इसे डिस्प्ले क्यों कराना है वापस से। ये इसी के अंदर, इसी डिफ के अंदर ये वाला डिफ भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। नाउ इट इज लाइक कि ये डिफ के अंदर मैंने पेरेंट डिफ को मैंने बंद कर दिया, तो इसके अंदर कोई भी चाइल्ड एलिमेंट हुआ तो वो तो दिखेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब मुझे स्पैन आईडी में क्या करना है, यहाँ पे स्कोर बताना है, ठीक है। तो मैं स्कोर बताऊंगा, कैसे स्कोर बताऊंगा, तो आई टेल यू, स्कोर कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इनर एचटीएमएल कर दो, इनर टेक्स्ट ही कर दो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। इनर टेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ वो देखो, जरा गौर से देखो। इनर टेक्स्ट में कर रहा हूँ, मुझे करना है रिजल्ट। आपने रिजल्ट कितना लिया, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। एंड फिर मुझे यहाँ पे अपडेट करना है ऐसे, आउट ऑफ हाउ मच। मैंने ऐसा सेम चीज मैंने आपको दिखाया ना लॉगिन के टाइम में, रिजल्ट मुझे रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट आपको जितना आया हो उतना, एंड आउट ऑफ कितना। तो मैं एक क्वेश्चन का मैं 1 मार्क्स असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन का मैं 1 मार्क्स असाइन करूँ तो मैं दिखाऊंगा रिजल्ट नहीं करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बताओ मेरे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे 5 है। तो 5 में ऐसे तो नहीं लिखूंगा, 5 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन डॉट लेंथ -1 करूंगा, ठीक है। इतने मेरे नंबर सब क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन डॉट लेंथ नहीं, क्वेश्चन डॉट लेंथ रखो -1 को, फिर ये कम जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन डॉट लेंथ हमारा कितना है, 5 है। मतलब 5 मेरा क्वेश्चन है, 10 रखो तो 10 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और वो मल्टीप्लाइड किससे होगा, 1 मार्क्स में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, अब मेरा जबरदस्त सा लॉजिक लग गया है कि अब यहाँ पे तो पहले वो डिस्प्ले होगा, मेरा क्या डिस्प्ले होगा, जो मैंने पेरेंट डिप को बंद कर दिया था, पेरेंट डिप वाले डिस्प्ले, उसमें आपको कांग्रेस वाला हाथ क्लैप दिखेगा। एंड देन मेरा यहाँ पे स्कोर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, इनर टेक्स्ट में। अब देखो क्या होगा, जादू होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 1 नंबर आपका आया, प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर 2 नंबर आया, यहाँ पे 3 नंबर आएगा, 3 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, 4 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, एंड ये 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन सही कर दिए, सबमिट द टेस्ट। नाउ इट इज कमिंग गाइज, बूम, ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्यूज ऐप। कांग्रेट्स यू गॉट 5 आउट ऑफ 5, जो मैंने वहां पे लिखा था सेम टू सेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव करता हूँ, ठीक है, इफ आई मेक मिस्टेक, निगेटिव तो नहीं, मैंने 0 से अपडेट किया तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव मार्क नहीं जाएगा, ठीक है, 0 रहेगा, एकदम लास्ट आपका 0 है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कर पर 1 नंबर आया, आपने 1 नंबर गवा दिया गलत आंसर देके, 0 आ गया। अब फिर आपने एक आंसर सही दिया, फिर आपने एक आंसर गलत दे दिया, फिर आपका 0 आ चुका है, आपने बस लास्ट का आंसर सही दिया तो आपका 1 नंबर आएगा। ओह हाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, 3 कैसे आ गया, मैंने सही तो नहीं क्लिक कर दिया था ना। लेट मी चेक इट अगेन, मुझे सही चेक करना पड़ेगा, 1 नंबर आया, एंड हियर PHP का ये 0 नंबर आ गया, ठीक है। नाउ इट इज लाइक, ये सही क्लिक कर दो, ठीक है, 1 सही है, 2 सही है, एंड नाउ इट इज 3 सही है, ठीक है, सबमिट द टेस्ट। कांग्रेट्स 4, यू गॉट 4 आउट ऑफ 5। कुछ तो प्रॉब्लम है गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट मी चेक इट अगेन, क्वेश्चन डॉट लेंथ इनटू 1, ये तो मेरा सही आ रहा है। रिजल्ट मेरा अपडेट हो कहना चाहिए था कितना, लेट मी चेक इट, अच्छा, ये क्या हो रहा है ना, ये आई आपका पहले ही इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसे आप यहाँ रखो, ठीक है, इसके इफ के अंदर रख दो, अब सही होगा।
एक आया, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर and then 5 number. Submit the test now. 5 out of 5. Now it is good. Now I say 0 number and then 0 again, 0 1, अब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा and this would be 3 if I take it. Now it is fine. now जब प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं इसे वापस 0 कर रहा हूँ। अभी हर क्वेश्चन का आंसर मैं बस ये गलत आंसर टिक कर रहा हूँ। अब 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं आया तो फिर कोई एरर होगा, फिर उसे हम ठीक करेंगे। लेट्स सी। कांग्रेट्स, यू गॉट 0 आउट ऑफ 5। मैंने यहाँ पे वापस कांग्रेट्स लगा दिया, तो आपका एक क्यूज ऐप वापस से बन के तैयार हो गया। आपको क्या करना है गाइस, कि आपको 2 चीजें करनी है आपके लिए। इतना तो मैंने बता दिया, आपको सेट क्या करना है। तो अगर 0 नंबर आए तो ये क्लैपिंग वाला नहीं, यहाँ पे उप्स वाला इमेज दिखा दो, ठीक है, उप्स वाला इमेज, ठीक है। तो आपको एक और मतलब मैंने यहाँ पे आपको कोड में आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे एक वीडियो लगाया, आप यहाँ पे उप्स वाला वीडियो लगाओ या इमेज लगा दो, ठीक है। तो जब वो 0 से कम आ जाए चेक कराना, इफ रिजल्ट इज लेस देन 0। अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वापस मैं ही सेट कर देता हूँ, क्यों फिर आपको हम परेशानी में डालूं। वेट, इस एल्स के भीतर, ठीक है, इस एल्स के भीतर इफ रिजल्ट लेस देन 0, ठीक है, इफ रिजल्ट लेस देन 0, ठीक है, तब क्या हो अपना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले रिजल्ट ये तो हो ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना क्या आ जाए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये तो इनलाइन में हो ही, मैं इसे पहले अभी हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ, मैं इस चीज को भी थोड़ा सा कमेंटिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंटिंग कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मैं डिव बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उप्स, ठीक है, उप्स, राइट। आई होप कि आपको कोई दिक्कत ऐतराज नहीं हो। आईडी इजकल टू आईडी में रख देता हूँ 0, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। एंड इसका मैं आईडी रख देता हूँ, इस पे भी आईडी में सेट करके ही आपको बता देता हूँ, क्यों दिमाग लगाना। आईडी कांग्रेट्स, ठीक है। अब मैं दोनों को गेट कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे 0 और कांग्रेट्स को, ठीक है। where 0 is equal to document dot get element by id, and here it is 0 guys, right. And then we will say where 0 is over. Now congrats, right, congrats is equal to document dot get element by id, and here it would be congrats, right. I'm sorry, what happened, this is missing here. Fine. So मैं दोनों को मैंने गेट कर लिया, congrats and there is a congrats and 0. फाइन। अब क्या होगा, रिजल्ट 0 होगा, ठीक है, रिजल्ट अगर 0 होगा, ठीक है। तो करना क्या, पहले मैं इसे हिडन मोड में भी डाल देता हूँ। चलो हिडन यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहीं पे कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे करा है ना, वैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसे यहाँ पे क्यों करना, पहले इसी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, स्टाइल डिस्प्ले नन, ठीक है। और फिर इसे भी मैं कर देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले एंड इट विल बी नन, अगेन इट विल बी नन, ठीक है। आई होप कि काम मेरा बन गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, कि अगर रिजल्ट 0 के इक्वल कर लो या 0 से कम कर लो, ठीक है। अगर वो होगा तो मेरा क्या होना चाहिए, 0 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इजकल टू इनलाइन आना चाहिए, ठीक है। एंड अपना कांग्रेट्स वाला आई एम सॉरी, दिस इज कांग्रेट्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ये अभी भी नन रहेगा, ठीक है, नन रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो रहेगा, ये वाला लाइन तो वापस से रहेगा, ठीक है, एंड ये वाला लाइन वापस से रहेगा, दोनों में रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे रहेगा, ठीक है। एंड एल्स, ठीक है, एल्स अब इसके अंदर का पोर्शन है, ठीक है। एल्स अगर ये रहा तो ये चारों हम कॉपी करेंगे वापस से, एंड देन वी विल से दिस, एंड इसे मैं इस बार
नन कर दूंगा एंड इसे मैं एक बार डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, नन, एंड ये डिस्प्ले हो जाएगा आपका इन लाइन, ठीक है, इन लाइन, फाइन। अब देखो अभी क्या मजेदार चीजें होंगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आ रहा है अपना, नाउ इट इज गुड, 1 marks you gained, 2 marks you gained, 3 marks you gained, wow, now 4 marks you gained, and last is the 5th marks, 5 out of 5, congrats you got 5 out of 5, there is no oops वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है ना, आई होप नहीं दिख रहा होगा। अब मैं दिखाता हूँ, 0 0 आपको 0 गेट करना है, ठीक है, 0 सब में एकदम आंसर पर 0 आना ही चाहिए, सब में गलत आंसर क्लिक कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है नहीं। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, मुझे अभी याद आया एक चीज, निगेटिव मार्किंग वहाँ पे कुछ था ही नहीं गाइस, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग कुछ था ही नहीं, तो असल में हम आई को बाद में अपडेट करें, कोई एतराज हमें नहीं होगा, कहीं अपडेट कर सकते हैं आई को, ठीक है। वैसे भी इसका नीचे कोई रोल नहीं है, लेकिन सारे प्रोसेस होने के बाद आई अपडेट होगा तो ज़्यादा बेहतर है, कोई एरर वापस से नहीं आएगा। देखो क्योंकि 0 मार्क्स मैंने क्या करा, रिजल्ट में -1 तो मैं कर ही नहीं रहा, 0 अपडेट कर रहा हूँ, तो अगर एक सही कर रहा हूँ एक गलत कर रहा हूँ, एक सही कर रहा हूँ एक गलत कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस चीज कि 4 में से मैंने 2 गलत कर दिया तो 2 सही, लेकिन 5वां में हमेशा सही करते, इसलिए वो 3 out of 5 आ जा रहा था, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। अभी मैं 0 कर रहा हूँ जानबूझ के, सारे आंसर में गलत कर रहा हूँ, ठीक है, सारे आंसर, क्योंकि 0 लाने का भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सारे आंसर गलत करो, क्योंकि -1 मैं कर नहीं रहा हूँ, करूंगा तब वो आ जाएगा। अभी देखो मैं सारे आंसर मैंने गलत कर दिए हैं, सबमिट द टेस्ट नाउ, उप्स आ रहा है ना, उप्स, तो यहाँ पे ये ऐसा भी फंक्शनलिटी आप लगा सकते हो, ठीक है। अभी देखो अभी वो वाला इमेज वो कांग्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है, कांग्रेस वगैरह नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा है क्या, डिस्प्ले रिजल्ट 0 out of क्वेश्चन नॉट लेंथ, यहाँ पे भी शो होना चाहिए था, ये शो क्यों नहीं हो रहा है, एल्स क्वेश्चन नॉट लेंथ इनटू 1 रिजल्ट, ये वगैरह वगैरह वगैरह। चलो इसे आप फिक्स अप कर लेना, ठीक है, ये हो सकता है कि लेंथ का कोई इशू है, ठीक है, आप इसे देख लेना एक बार, मैं वापस इसे देख लेता हूँ। उप्स आ रहा है, ये आना चाहिए था कि यू गॉट 0 out of इतना, डिस्प्ले कांग्रेस, डिस्प्ले रिजल्ट और डिस्प्ले लाइन, ठीक है, ये तो सही आ रहा है, स्कोर कार्ड टेक्स्ट रिजल्ट इतना, तो रिजल्ट मेरा अपडेट होना चाहिए था यहाँ पे, बट क्यों नहीं अपडेट, ये वाला लाइन क्यों नहीं आ रहा है, सो लेट मी चेक इट, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है असल में ये चीज, देखने तो मुझे, जैसे ये डिव है, ID 0 डिस्प्ले नन, उप्स है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक BR ले लेता हूँ, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो यहीं पे भी दिख जाए मुझे, अभी नहीं दिखा, गलत आंसर क्लिक करो, सारे गलत आंसर क्लिक करो, लेट मी फील दिस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे आंसर गलत क्लिक करो, सबमिट द टेस्ट नाउ, oops, now it is again oops, it is somewhere hidden, I feel कहीं पे कुछ दिख तो नहीं रहा है, इससे आप हैंडल कर लो, ठीक है। आई होप कि लेंथ काफी बड़ा हो चुका है वीडियो का, तो ये मैंने आपका सारा काम तो मैंने कर ही दिया, आपको बस इतना ही हैंडल करना है, तो देख लो, ठीक है, और हो जाए तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ मैंने इस चीज को हैंडल कर लिया, और ये आ जाएगा, कहीं मिस्टेक हो रही हुई थोड़ी बहुत, ठीक है, उसके बाद चेक कर लेना, ठीक है। इतना तो अब असाइनमेंट कर लो, आपका ये वाला असाइनमेंट ही था, मैंने फिर भी इसे खुद से कर दिया, तो आपका ये भी काम हो गया, बस इतना सा डिबग को आप ठीक करो, वैसे ये डिबग कहीं होगा नहीं, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक ही होगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। मैं इस एरर को मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ, फिर आप पे मुझे पता नहीं कि आप लोग कितने लोग सेल्फ करोगे इस चीज को, इस इशू को खत्म, मैं खुद ही कर देता हूँ। मैं आपको कंप्लीट अब बताता हूँ, मैंने सारा लॉगिन कराया है, मैंने पूरा क्यूज मैंने आपके सामने आपको डिजाइन करा है, ठीक है, बस इंटरफेस मैंने पहले से डिजाइन कर रखा था, मैं उस पर टाइम नहीं लेके गया हूँ, ठीक है। अब देखो इधर इसका नाम मैंने करियर डाला था, आप कुछ भी रख सकते हो। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपर लॉगिन करा रहा हूँ, देन इट इज कांग्रेट्स करियर, गुड लक फॉर द टेस्ट, यू आर नाउ लॉग्ड इन, ओके, नाउ वी हैव कम हियर, सो सी मैं आंसर पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे 0 चाहिए, मुझे बेसिकली 0 चाहिए, नहीं पहले मैं 5 भी कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, मैं 0 से मुझे कुछ ज्यादा आंसर ले आता हूँ, लेकिन ज्यादा क्या 5 है 5 लाऊंगा, क्योंकि सब चीजों तो आती है मुझे, है ना, आपको भी आती है ना, चलो बेहतरीन। अभी क्या रहा, ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, कैन यू चेक इट आउट गाइस, इसीलिए वो चीज वहां पे शो नहीं हो रही थी, ठीक है, मैंने इसे हैंडल करा था, इसलिए मैंने हैंडल करा था, आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा। ये 200 पिक्सल यहाँ है ना, सो लेट मी चेक इट, मैं यहाँ पे करता हूँ -200 पिक्सल कर देता हूँ, नाउ चेक इट, अभी तो हट गया, अभी मैं आपको वापस दिखाता हूँ चीजें, ठीक है,
दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक आंसर मैंने गलत कर दिया है, इसलिए आपको वो आंसर गलत है, तो एक नंबर कम आएगा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। कांग्रेस, यू गॉट 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। अब ये बढ़िया आ रहा है। अब मुझे ये चाहिए कि इसका 200 पिक्सल, तो यहाँ तक चलो सही है, ठीक है, यहाँ तो सही है। लेकिन 200 ना करके, 200 ना करके इसका पिक्सल में सीधा कर दूं 10 पिक्सल कर दूं। ज़्यादा क्या करना है, 10 पिक्सल कर देते हैं टॉप से। मैं तो बस डिजाइन के लिए बस कर रहा था, ठीक है। अदरवाइज वो कोई मामला नहीं था कि हाँ मैं ऐसे ही करूँ। आप जो चाहो वो कर सकते हो, इससे आप अच्छे ढंग से भी कर सकते हो, बेकार ढंग से भी कर सकते हो। अब मैंने जितना फास्ट में कोड करा था उस वक्त, उसी वक्त डिजाइनिंग है ये चीज, ठीक है। ये 10 पिक्सल पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि जब जीरो भी गेन हो तो यहीं पे आए, ठीक है, बस ऊप्स आए, ठीक है। तो जीरो गेन करते हैं, गलत आंसर टिक करना है, बस गलत आंसर। निगेटिव मार्किंग है नहीं, जीरो बस गेन करो। बस जीरो गेन करो, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तभी आपका वो चीज शो होगा, अदरवाइज उप्स, कांग्रेट्स, यू गॉट 0 आउट ऑफ 5। सो गाइस, अब आप देखो, अब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। जो चीज उस वक्त नहीं पता चल रही थी वो चीज अब आपको पता चल रही होगी। कांग्रेट्स, यू गॉट 0 आउट ऑफ 5। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी मजेदार लगा होगा। आप यहाँ पे उप्स के जगह पे आप कुछ बड़ा सा मतलब एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। आपका जो इच्छा करे वो कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसका 10 पिक्सल न करके मैं क्या करता हूँ, आई एम सेइंग, मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा स्टाइल, इसका स्टाइलिंग में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रेड, ठीक है, रेड, ठीक है। एंड वी से उप्स, उप्स क्या करते हैं, क्या हम एक स्पैन टैग लेते हैं, एंड इन द स्पैन टैग वी विल से कि एक स्टाइल और लेते हैं हम इसका। देखो अभी इतना सारा स्टाइल है ना, मुझे जल्दी जल्दी में आपको बस सिखाना है, वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस है नहीं, ठीक है। वो हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं तो वो अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है। मैं बोला मैं मुझे जल्दी जल्दी आपके लिए बस कोड करना था, इसलिए मैं ज्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर, जो मैं समझा वो कर दिया, ठीक है। बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट का कोड में समझाना था। तो स्टाइल में कर देता हूँ क्या, इसका मैं फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज ये हो गया आपका, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्पैन टैग के भीतर में उप्स भी लिख देता हूँ, उप्स भी लिख देता हूँ, दैट वुड बी गुड फॉर अस, उप्स। और उप्स में लिखूंगा बी के साथ, बोल्ड टैग के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक, अभी तो अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इमोजी डाल देते हैं, ठीक है, इमोजी डाल देते हैं। उप्स, उप्स का कौन सा इमोजी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेट मी चेक इट। उप्स का तो कोई इमोजी आ ही नहीं रहा है, इमोजी नहीं आ रहा है उप्स का। उप्स के लिए क्या रहेगा, सैड, सैड वाला ले लेते हैं, ठीक है। ओके फाइन, दिस इज गुड, आई फील ये सही है। अब मेरा ये इमोजी शो होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो विड्थ मैंने इसका लिया है, ठीक है, जो विड्थ हाइट मैंने इसका लिया है, मैं वही विड्थ हाइट में इसका भी ले लेता हूँ, ताकि सेम जगह पे सेम चीज आपको लगे कि हाँ वो चीज वहीं पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका मैंने -200 पिक्सल उस वक्त कर दिया था, इसका अभी मैं -200 पिक्सल अभी भी रखता हूँ। नाउ वी चेक इट आउट अगेन। अब मेरा कुछ चेंजेज आएगा, देखो। अब मुझे जीरो गेन करना है, जीरो गेन करो आप, टेक्स्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुछ भी गलत आंसर बस टिक कर लो, आई, एंड देन यू से ये सबमिट द टेस्ट नाउ। उप्स, उप्स, ये देख रहे हो उप्स आ रहा है, एंड यू गॉट 0 आउट ऑफ 5। ये ऊपर चला गया, ये ऊपर मुझे नहीं लेके जाना है। 100 पिक्सल नीचे आइए भाई मेरे, 100 पिक्सल नीचे आइए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बैकग्राउंड कलर हटा दो, बैकग्राउंड लगा दो, ठीक है। एक चीज और मुझे दिखी तो उससे भी हम हैंडल कर ही लेते हैं अभी, ठीक है। बाद के लिए क्यों रखना, जीरो गेन करो, जीरो गेन करो, नहीं ये सही हो जाएगा, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, एंड ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, एंड इसे भी गलत करना है, ठीक है। अब सही है, उप्स, ऐसा कुछ आया, ठीक है। कांग्रेट्स, यू गॉट 0 आउट ऑफ 5। अब ये चीज तो यहाँ पे सही लग रही है, ठीक है, 0 आउट ऑफ 5 पे ये चीज सही लग रही है, ठीक है। अब मुझे 5 पे करना है, ठीक है। 5 पे भी सही जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देख लेता हूँ। 5 या फिर 1 भी सही होगा तो सही है, मतलब अपने इसमें तो कंडीशन ज्यादा मैंने लगाया नहीं है। आप ऐसे चाहो तो ढेर सारी कंडीशन लगा सकते हो, 4 पे ऐसा, बिलो 50% पे ऐसा, ऐसे जो कंडीशन होते हैं आप सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कांग्रेट्स, यू गॉट 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो एक्चुअली इसलिए हो रहा है ना, ये वीडियो का लेंथ कुछ बड़ा है, ठीक है, मैं उससे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। इसका ये हाइट कुछ बड़ा है, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, वो उसे नीचे पुश कर दे रहा है, ठीक है, इसीलिए वो चीज सेम ढंग से काम नहीं कर पा रही है।
तो ठीक है, मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ, कुछ सही आंसर टिक कर लेते हैं तो अपना वो हैंडल हो जाएगा। 3 एंड देन दिस इज 4 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा, दिस इज 5th नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलो अब देख लेते हैं। चलो इतना सही है। देखो इसका मैं जैसे हाइट में कम करा ना, जैसे मैंने इसका हाइट कम करा तो ये देखो कैसा लग रहा है, लग रहा था उटपट आंसर। ठीक है, तो यही चीज है, यहाँ पे मुझे बस इतना ही मैनेज करना था और कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, सो नाउ ये मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया हो, आप कैसे कुछ भी कर सकते हो, आप भी ऐसे डिजाइन को मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, छोटी सी कोई वीडियो ले लो, ठीक है, उसी हिसाब से लगा लो। यहाँ पे अगर वीडियो रहता है, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है नॉर्मल, ठीक है, इसलिए कुछ आपको ऐसा लग रहा है। एंड वन मोर थिंग, इसमें मैं पैडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा और स्टाइल आपको अच्छा मैं बनाता हूँ। पैडिंग, मैं पैडिंग ले लेता हूँ 20 पिक्सल की। ठीक है, तो अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। लास्ट आउटपुट का जो जीरो लेना है, बस याद है कि जीरो लेना है, कोई भी सही आंसर नहीं क्लिक करना है। इसका गलत आंसर ये भी होगा एंड इसका ये हो सकता है। चलो अब उप्स सही लग रहा है ना, उप्स के बाद ये कांग्रेस को मुझे हटाना है। ठीक है, ये भी मुझे, चलो ये भी सब कुछ अब कर ही रहे हैं, तीसरे भी कर ही देते हैं। कांग्रेस कांग्रेस यू गॉट, इससे कांग्रेस हटा दो, उससे इंसान को पता चल जाएगा कि हाँ आपका क्या है। ठीक है, अभी जीरो लेना ना, जीरो लेना, फिर जीरो लेते हैं। अभी जीरो लेते हैं, कुछ भी हो जाए बस जीरो लेना है। ठीक है, कांग्रेस वैसे भी अच्छी चीज है नहीं, कांग्रेस को लिखता है। आप चाहो तो फिर वैसे एक आईडी लो एंड देन उप्स यू गॉट 0/5। ठीक है, एंड इसी को सेम हम क्या करते हैं, उप्स ऊपर आ ही गया तो उससे पता चलेगा इंसान को ना कि हमने कुछ गलती की है। 0 नंबर ऑलरेडी खराब लगता है। ठीक है, तो अपने आप में खराब लग रहा है। अब मैं सही लेता हूँ, तो सही में क्या होगा ना बेटा, सही में क्या होगा कि आपको इससे पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जो चीज है यू गॉट 5/5, इसे पता चल रहा है। और ये ताली वाली मार तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड ये ताली वाली मार है तो इसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते थे। टाइप ये तो लगा ही दिया आपने, चलो सही है। तो आई होप कि आज आपका जो प्रोजेक्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको जितना समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई इशू अभी भी रह गई है, कुछ एरर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ चीजें अभी आपके दिमाग में एरर की तरफ बैठा हुआ है, वो अच्छे से नहीं डिबग हो पा रहा, तो मुझे बताओ, मैं उन चीजों को मैं सही कर दूंगा। ठीक है, और आई होप कि आपको मिनी प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। और इस प्रोजेक्ट को करने का फायदा और मुझे बताने का मेरे पीछे मकसद ये था कि सीएसएस सीख तो लोगे, ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करोगे, कैसे कैसे चीजें बना सकते हो, तो मुझे बेसिकली आपके लिए ही सोचना था। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो मैंने शूट करा है, आपके लिए थोड़ी बहुत कोडिंग करी है, मेहनत करी है। ठीक है, नहीं तो मुझे ये बताना ही नहीं था, मुझे सीएसएस पढ़ाना था बच्चों को। लेकिन सीएसएस का फायदा ये सब है, ये सब जो देखो अच्छी अच्छी डिजाइन लेआउट बना सकते हो आप भी। मेरे दिमाग में बस छोटा सा पैटर्न चला, मैं छोटा सा मैंने बस काम करा। ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो इतना बस काम करना था मुझे। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सीएसएस का क्या रोल हो सकता है, एचटीएमएल का क्या रोल हो सकता है, और क्या क्या चीज हम और भी अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और भी चीजें डिजाइन करते रहेंगे। ठीक है, और भी हम अच्छे अच्छे कोड सीखते रहेंगे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, लॉजिकल चीजें कैसे कैसे काम करती है, सब चीजें हम सीखते रहेंगे। ठीक है, बाय द टाइम। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और प्रोजेक्ट जरूर करिए। ठीक है, जितना सिखाता हूँ कम से कम उतना जरूर करिए सेल्फ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसका जो डिजाइनिंग पोर्शन है सीएसएस पोर्शन मैंने आपको शेयर नहीं कराया। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड में आपको समझाया है। ठीक है, आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कर रहा था फिर भी, जैसे आपको भी आता है। ठीक है, ऐसे आपको भी आएगा। ठीक है, तो जब करोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो जिससे आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। अच्छा लगा तो फिर से वापस से बोल रहा हूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड नाइट।